Good afternoon, UK. Thank you for tuning in to Talk Time with Sami Ali at the Revive FM 94.0. जैसा कि आपको पता है कि मेरा प्रोग्राम हर ट्यूसडे को एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे हाजिर होती हूँ और उम्मीद यही होती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोई पॉजिटिव मैसेज दे सकें अपने सुनने वालों को, अपनी कम्युनिटीज़ को। और लैंग्वेज हम इसलिए उर्दू यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम के ज़्यादातर कि जो हमारे सुनने वाले हैं और जो हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिनके लिए कि इंग्लिश जो है वो थोड़ी मुश्किल है अंडरस्टैंड करनी। सो कोशिश यही होती है कि उन लोगों के लिए वो लैंग्वेज बोली जाए जिससे वो कनेक्ट कर सकें। और आज जो जो कि मेरी मेहमान हैं वो मेरे लिए एक ख़ास अहमियत रखती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बड़ी क्रिएटिव इंसान हैं, बहुत सी क्रिएटिव चीज़ों में इन्होंने जो है ना अपना एक नाम पैदा किया हुआ है। और ये हमसे आज उनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना जो है ना इतना अहम टाइम आज हमारे प्रोग्राम के लिए डेडिकेट किया। आई फ़ील वेरी लकी कि मुझे आज उन्होंने टाइम दिया है। इनका बहुत लंबा-चौड़ा तारुफ़ मैं नहीं कराऊँगी क्योंकि वो खुद मुझे बाकी की बातें जो है ना अपना तारुफ़ खुद करवाएँगी। तो आज की मेरी मेहमान है दुर्दाना फ़रीद। शी इज़ अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर इन अ लीडिंग ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ऑफ मिडल ईस्ट। वेलकम दुर्दाना फ़रीद। और दुर्दाना ने हमें ऑल द वे फ्रॉम दुबई से जॉइन किया है। आई एम सो प्लीज्ड टू सी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओवर टू यू दुर्दाना। आपका मैंने बड़ा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन कराया, प्लीज़ आप अपने बारे में मज़ीद बताएँ। अस्सलाम वालेकुम सामिया, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया। इट्स लवली टू सी यू सामिया, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन दिया है वो आपने मुझे मेरी जॉब के हवाले से। जैसे दुर्दाना आपका इंटरनेट कनेक्शन कुछ सही नहीं हुआ। इफ यू वांट टू गो ऑन योर मोबाइल, yeah, please. I think that will be better. Is that okay? Yeah, she's got on okay. Sorry listeners, आज थोड़ा सा ये जो कनेक्शन में, क्योंकि जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो obviously these things can happen. We'll trying to sort it out as soon as she comes back again. उस दौरान में हम ये बात कर सकते हैं कि अभी जो कि हाल ही में एक इंसिडेंस हुआ है सारा के साथ यहाँ पे यूके में, जो कि किडनैप्ड एंड मर्डर हो गई थी। उस हवाले से ख़वातीन को अपनी सेफ्टी के बारे में बहुत फ़िक्र है और होनी भी चाहिए। Oh, she's back. So do you hear me now? Oh yes, crystal clear. Is it better? Excellent. Okay. Well done. I think it was the laptop giving us hard time. Excellent. Okay, Durdana, let's start all over again. I'm so sorry about that. No problem at all. ठीक अच्छा है, जी, तो आप प्लीज बताएं आप अपने बारे में कुछ। मैं ये कह रही थी कि I'm a Pakistani expat. I have grown up in the Middle East and I have been living in the UAE for the past 30 years plus Okay. now. Mm-hmm. So as you have mentioned before, I work as the procurement manager for a leading broadcasting company Mm-hmm. here. And apart from that, I am a mother of a 16-year-old daughter. Oh, mashallah. MashaAllah, yes, Alhamdulillah. And I guess I'm not very, very great at talking about myself. So let's just start talking. गपशप करते हैं ताकि चलें। जो है वो आगे बढ़े। Okay. अच्छा, ये है कि आज का प्रोग्राम इज अबाउट यू, योर जर्नी इन डिफरेंट एंगल्स। आपको जो भी एंगल आप आज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, और ज़ाहिर है काम के हवाले से तो एक अलग बात है, लेकिन आपकी एक शख्सियत से मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहूँगी कि
दुर्दाना ने दुबई में पहला उर्दू थिएटर जो था ना शो किया था और इसकी राइटर भी दुर्दाना you're a writer, you're a photographer, आप सूफीज़्म में भी हैं और इसके अलावा और क्या करती हैं? और करने का कुछ टाइम ही नहीं मिलता to be honest. Okay. ये सब कुछ Okay, fair हो enough, जाता fair है enough. बात है. Being a single parent and having a very demanding job, I was Yeah. lucky enough, alhamdulillah, that I was presented with a lot of opportunities to कि मैं अपने जो मेरे जो बचपन के ख्वाब थे मैं वो भी पूरे कर सकती. बहुत बचपन में ही मेरा जो रिश्ता है वो किताबों के साथ हो गया. Okay. किताबों से मोहब्बत हो गई. बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा मैंने. अब मैं स्कूल में थी जब मेरे मेरे जो क्लासमेट्स थे बेसिकली वो उर्दू पढ़ भी नहीं पाते थे क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्कूलिंग की तो हम लोगों को हमारी यूजुअली ये था कि जी उर्दू वीक है, बर्गर बच्चे हैं तो आती नहीं है. तो लेकिन ये हुआ कि मैं क्या कहूँगी कि ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ऐसा हुआ कि मुझे जो है वो बहुत सारी उर्दू की किताबें मिली. उर्दू, अच्छा. इंग्लिश, पंजाबी. और उर्दू और इंग्लिश तो हमारी मजबूरी थी ऑफ कोर्स, लेकिन उर्दू और पंजाबी के साथ जो है वो एक इश्क जो है वो मेरा उस वक्त जो है वो कायम हुआ. हमारे देसी जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका जरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. आई एम अ पंजाबी, प्योर ब्रेड पंजाबी, लेकिन हमारे जो होते हैं कि माँ बाप जो है वो उर्दू में ही डांटते हैं, उर्दू में ही बात करते हैं एवरीथिंग. लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि जी आई फाउंड बुक्स एंड फिर ये मियां मोहम्मद साहब, बख्श साहब और वारिश साहब और मेरी जो पहली जो किताब थी जिसके साथ मेरा जो एक कनेक्शन पैदा हुआ था, मैं 9th में थी जब मैंने वो पढ़ा था नॉवेल, अलीपुर का एली, मुमताज मुफ्ती साहब की किताब है. और उस वक्त मैंने ये सोचा था कि यार बस मैंने जिंदगी में ना किताब जरूर लिखनी है. तो ये मुझे ये याद है कि मेरे जो ख्वाब थे उस उम्र के जो हैं वो मुझे मौका मिला being working in Dubai and being whoever I became, कि मैं उन चीजों की तरफ जो है वो प्रोपेगेट कर सकती, अपने आप को थोड़ा सा बिल्डअप कर सकती. फिर प्लस मेरी जर्नी ऐसी रही अल्लाह का, यानी मैं बार बार ये कहूंगी कि अल्लाह का बहुत करम है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप मेहनत करते हैं लेकिन आप जो हैं आपकी. Okay, we gonna take a short break and we'll be back soon. मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन में आपका अतिया जिंदगी की उम्मीद आपकी मदद से मुमकिन हुआ. दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों तक साफ पानी की फ्राहमी, मुतासरा इलाकों में हंगामी इमदाद, यतीम और बेसहारा बच्चों की दादरसी. इस साल हम आपके ताउन से और आगे बढ़ना चाहते हैं. अपनी ज़कात, सदकात और खैरात के जरिए इन मंसूबों का हिस्सा बनिए. अभी कॉल कीजिए 0300 3030 777 या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.minhajwelfare.org. Every soap grabbed, every tap turned, every 20-second hand wash the moment we get home, every sanitizer bottle searched for in our bag every time we pick up a package or have to go into a shop. Everyone who keeps their hands clean is helping stop the spread of COVID-19, because anyone can catch it and anyone can spread it. Everything we're doing is making a difference. Let's keep going. Stay home. Protect the NHS. People of Asian and Black ethnic origin are at an increased risk of COVID-19. Queen Mary University London has launched a research study called Covidence UK to find out why this is. If you are Black or Asian, we need your help to complete our studies. All you need to do is complete an online survey. Please help us to understand the coronavirus disease so we can develop tools to prevent it. Sign up at qmul.ac.uk/Covidence. Sign up and save lives. Revive FM 94.0 on the radio, on your mobile, and online. Welcome back to Revive FM 94.0. You're tuned into Talk Time with Samia Ali और मेरी आज बड़ी ही स्पेशल गेस्ट हैं दुर्दाना फरीद, जिन्होंने कि दुबई से हमें ज्वाइन किया है. और इस वजह से क्योंकि डिस्टेंस है या कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो वी आर कीप ब्रेकिंग, बट
लेकिन हम अपना सिलसिला जारी रहेंगे. वी नॉट गोना गिव अप. वेलकम बैक दुर्गाना. अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि उसी 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 फिर स्ट्रीम में ये हुआ कि मुझे यहाँ मौका मिला. मैंने शुरू की थी राइटिंग जब खान साहब जो हैं वो कंटेनर पे थे. तो बड़ा डेंजरस टाइम था. तो उस वक्त ये हुआ था कि I got picked up by a very, very beautiful gentleman from Twitter. I found my editor and I wrote some articles for him, and he published those articles in his paper. And उधर से मुझे बड़ा बूस्ट मिला. मैंने कहा भाई मैं भी लिख सकती हूँ. तो खैर एनीवे वो पॉलिटिक्स थी, वो सोशल इश्यूज थे एंड एवरीथिंग. लेकिन अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी जिंदगी दे. ही मेंटोर्ड मी, ही गाइडेड मी एंड ही गेव मी द स्पेस एंड ही टोल्ड मी कि तुम्हें जब भी कुछ कहना हो ये स्पेस तुम्हारे लिए है. तो इस तरह के जो मौके हैं वो मुझे मेरी जिंदगी में बड़े मिले. वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला. यहाँ पे फिर मैंने एक प्ले देखने गई मैं. तो वहां से फिर मेरा सिलसिला बना कि जो डायरेक्टर की प्ले की उसके साथ मेरी बात हुई और फिर हमने जो है वो एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे काम किया जो कि प्योरली मेरा कॉन्सेप्ट था. और उसके ऊपर फिर जो है वो हमने एक 60 मिनट्स का 120 मिनट्स का जो है वो लॉन्ग थिएटर प्ले लिखा. और मैं ये बता रही थी कि कल 15 तारीख को उस प्ले की थिएटर में होने की एनिवर्सरी थी. 1 साल हो गया. कांग्रेचुलेशंस. जी, एंड इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड. और मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वो प्योरली उर्दू में लिखा गया. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट वाज कि अपार्ट फ्रॉम मी द राइटर एंड वन एक्टर, everybody else was non-Urdu speaker. So we went. Brilliant. Yes, so we went through a very, very long, passionate, and very hard-working time where Hindi speaking, even South is like Malayali speaking लोगों से हमने उर्दू बुलवाई. बड़ी बात है. And it was very well received. Alhamdulillah, even though कोरोना का टाइम था, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. बड़ा अप्रिशिएट हुआ प्ले. I was nominated as well as the debut writer, and and I didn't do that for it because उसका जो concept था ना सामिया play, I would like to focus on that because वो play जो है वो एक मेरा जो उसके पीछे रीजन था उस प्ले को लिखने का वो ये था कि मैं ये कहती थी कि ये मेरे लिए कोई कमर्शियल चीज नहीं है या मैंने इसके थ्रू अपने आप को यानी फेमस करना इज नॉट माय गोल. मुझे ये था कि ये मेरे लिए एक मूवमेंट था. तो उसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था और जो मैं सोचती हूँ जो मेरी लाइफ में जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है वो ये है कि इवन दो इंसान जो है हम लोग हर तरफ हैं, इंसान पे इंसान है. लेकिन हमारी जो लिविंग जनरेशन है और हमारी बात की जो जनरेशन है उनका सबसे बड़ा इशू जो है सोशल इशू जो है वो है सिक्लूजन. हम लोग जो है वो एक बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमारे आगे जो हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उनकी तो पेस हम जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते और उनकी स्ट्रगल हम इमेजिन नहीं कर सकते. तो मैंने ये देखा कि इवन दो हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा है, हर इंसान अपनी डिवाइसेस से दुनिया में हर इंसान के साथ जुड़ा है. जिन लोगों के साथ हमें एक्सेस नहीं था हम उन लोगों से भी बात कर सकते हैं. लेकिन उसके बावजूद हम सारे तन्हा हैं. हम लोगों की जो जर्नी है वो इनवर्ड नहीं रही. हमारा जो अंदर है वो खाली से खाली तर हो रहा है. और जो हमारी जो रूह की और जो हमारी कोर के जो इश्यूज हैं हम लोग उनके ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं करते. और इसी वजह से डिप्रेशन अगर आप इसी वजह से देखें कि जो सुसाइड जो बच्चों में और जो इस तरह की जो पीयर प्रेशर्स एंड बुलिंग एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग. और दूसरी बात जिससे मुझे बड़ी वहशत होती है कि अगर कोई इंसान अपने दिल की बात करे और वो बात जो है जरा सी भी ऑफ बीट हो
तो आपको लोग कहते हैं यार तू क्या हर वक्त सीरियस रहता है यार, तू हाँ, चिल कर यार, चीजें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। राइट, तो वो जो एक थॉट पैदा होती है ना, हम उसको दबा देते हैं, हम उसको सुनते ही नहीं है। सुनते जॉन हैं, एलिया का एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो कि ज़रूर, उनके कहते हैं कि हादसा तो एक है और वो ये कि आज तक बात बात नहीं कही नहीं, गई, बात नहीं सुनी गई। वाह! तो हमारे पास एक्यूमेन ही नहीं रहा कि हम किसी की बात बैठ के सुने। कभी सुने, कभी इंसान को जो हुँ, स्कार होता है उसको सिर्फ इतनी जरूरत होती है कि उसको कान मिल जाए। हुँ, बेशक, तो ये जो एक और उसके ऊपर ये होता है कि कुछ कुछ रूहें जो होती हैं, कुछ सोल्स जो होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि वो इतनी इतनी ज्यादा डीप होती हैं कि वो अपने आप को मिसफिट फील करती हैं। उनको कोई हुँ, सुनता ही नहीं है, उनको कोई हुँ, देखता ही नहीं है, उनको कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। तो उनकी जो जर्नी होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। जी, हुँ, तो उसके उसके उससे जो क्रिएट होता है प्रेशर ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, जहाँ पे आप हुँ, ऑलरेडी मिसफील कर रहे हैं, राइट। एब्सोल्यूट, और उसके बाद आपने अपने सोशल रोल्स भी पूरे करने हैं, आपने आपने बेटी भी बनना है, आपने भाई भी बनना है, आपने आपकी जेंडर स्पेसिफिक रोल्स भी आपने पूरे करने हैं। यानी हुँ, इतना बर्डन एक इंसान के ऊपर जो बेचारा पहले यहाँ से ही मुतमईन नहीं है। तो हुँ, ये जो है चीज, ये मेरे लिए एक बहुत प्राइमरी फोकस रहता है हमेशा। जब भी मैं किसी से बात करूं, किसी नए इंसान से, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुनूं हुँ, कि हुँ, भला एक्चुअली जो इसके अल्फाज हैं उसके पीछे वो कहना क्या चाह रहा है। क्या चाहता है? एग्जैक्टली। तो बस ये जो है, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। वो जो प्ले था उसके थ्रू हमने कहने की कोशिश की। बस हुँ, हमारी ये बैड लक थी कि कोरोना आ गया, नहीं तो हमारा प्लान था कि हम उसको पाकिस्तान भी लेके जाते प्ले को, और हम उसको इंडिया भी लेके जाते, हुँ, हुँ, लेकिन वो नहीं हो सका। तो वी आर जस्ट होपफुल कि इंशाल्लाह देखें कि नेक्स्ट डेफ़िनेटली, हुँ। प्रोजेक्ट। नहीं, बड़ी खूबसूरत आपकी बातें हैं और वो जो आपने इतनी डीप इंसान के अंदर छुपी हुई एक वो जो कि हाँ, वाक़ई कोई बात नहीं सुनता। क्योंकि हम लोग अगर सुनते भी हैं तो क्रिटिसाइज़ करने के लिए या उसको जज करने के लिए। हम इसलिए नहीं सुनते कि उसके अंदर की जो चीज़ है उसको थोड़ा एक स्पेस चाहिए। दे वांट टू शेयर समथिंग विद यू। हम उसको सप्रेस कर देते हैं, अपनी भी करते हैं, दूसरों की भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ एंड आई वुड लव टू सी योर ड्रामा और मुझे इसका नाम बहुत अच्छा लगा। इट्स कॉल्ड रफू। यस, कितना इट इज खूबसूरत नाम है, कितना मीनिंगफुल है कि इंसान को वाक़ई कित हर वक़्त रफ़ू की ज़रूरत होती है। अपने जज़्बों को, अपने ज़ुबान को भी रफ़ू करना पड़ता है कि जी अब हम इस शो में हैं, हमने इसके अंदर इस हद तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। चाहे वो कितना भी मेजर इश्यू क्यों ना हो, वी आर नॉट बिल्कुल अलाउड। तो बिल्कुल ये बहुत खूबसूरत आपका और आई वुड लव टू वॉच इट ऑनेस्टली और बल्कि आप जब प्लान कर रही हैं तो लंदन का भी प्लान करें, यहाँ पे भी आके करें। यहाँ पे तो आपको जरूर पता है थिएटर की बहुत वैल्यू है। जरूर। मैं तो I'll talk to you about it, दैट्स maybe इट we can डेफिनिटली डेफिनिटली। तो आपने एक्चुअली जब ये अपना अपने बारे में शुरू किया तो आपने कहा कि बचपन में मेरा रिश्ता हो गया तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं कि शायद किसी कज़न से आपका रिश्ता हो गया या किसी तो मैं बहुत परेशान सी हो गई लेकिन जब आपने कहा ना किताबों से तो मेरा दिल खुश हुआ। मैं कहा चलो ये तो पहला रिश्ता है जो बचपन में भी हो जाए तो बंदा बड़ा लकी फील करता है। तो थैंक गॉड फॉर दैट। तो तो दाना आपकी ज़ाहिर आप बहुत यंग होंगी जब आप पाकिस्तान से यहाँ आ गईं। डू जी, I यू हैव was in एनी school. मेमोरीज़ ऑफ पाकिस्तान? I have basically हम लोग my parents moved out to the Middle East when I was barely born. हुँ, और हुँ। उसके ओके, बाद between moving from one country to UAE, there were 2 years that I lived in Pakistan. ओके। और मैं स्कूल में ही थी, लेकिन मैं आपको बताऊं सामिया, वो जो 2 साल है ना, वो मेरे दिमाग में एक हुँ, इंसान की हुँ। एक्चुअल हकीकी मेमोरीज होती हैं, और एक हुँ, उसको हुँ। दिमाग फैंटेसाइज कर लेता है। दैट्स मेरे ट्रू। दिमाग में वो 2 साल जो है वो मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल हैं। हुँ, हुँ। अ, लाहौर में हम थे, घर वर हमारा कोई नहीं, क्योंकि हुँ, हमारे हुँ। माँ बाप ने कभी सोचा ही नहीं होगा वापस जाना है। लेकिन हम किराए के मकान में रहते थे, और वो जो एक एक टेस्ट था ना, कि आपने गली में खेलना है, आप मोहल्ले हुँ, के
लोग जो हैं वो वेड़ों पे बैठे हुए हैं, अपने बरांडों पे बैठे हुए हैं और उनके Yeah. बच्चे खेल रहे हैं, किसी को कोई किसी परवाह किस्म की कोई परवाह नहीं, सबके हम्म बच्चे सांझे, सबके चूल्हे सांझे, सबके मसले सांझे। हम्म तो वो जो है वो एक छोटी सी लाइक आई वाज वेरी वेरी यंग, लेकिन वो एक दिमाग में इतना ज्यादा इनग्रेन्ड है ना सामिया, कि मैं आपको क्या बताऊं। वो दैट वाज द टाइम जब लाहौर एक्चुअली लेफ्ट एन इम्प्रेशन ऑन मी। ठीक है। वो फिर एक राइटर हुआ करते थे, वो ब्लॉगर हुआ करते थे, उनको मैं फॉलो करती थी। उन्होंने एक बात की थी कि वन कैन लीव लाहौर बट लाहौर डज नॉट लीव। leave you, yeah, true, सही है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा बॉन्ड सामिया, एक ऐसी बात मेरे दिल में बैठ गई। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ आ गए तो अम्मा अब्बा ने भी कसम खाई कि वापस नहीं जाना भाई। ठीक है, अच्छा। इनको वापस लेके जाना। पता नहीं क्या बात थी। तो मैंने कहा कि अब मैंने लाहौर जब भी जाना है ना, तो मैं खुद ही जाऊंगी। ओके। तो यही हुआ कि फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली we never traveled back to Pakistan. We never went back. तो लेकिन जब फिर उसके बाद मेरी अपनी शादी हो गई, मेरी अपनी मैं काम करना शुरू किया एंड एवरीथिंग, वही दिमाग में बचपन की एक वो सोच थी। फोटोग्राफी से मुझे वैसे ही थोड़ा वो मेरा इंक्लिनेशन था थोड़ा, और मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत था। मैं, और रूमी की एक सेइंग है ना कि ट्रैवल ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड लव बैक इनटू योर लाइफ। तो मेरा ये था कि जी सारी दुनिया देखनी है, हर जगह। गुड। तो उसके लिए भी फिर आपकी हर जो मंजिल होती है ना, उससे, या आपकी हर जो नई जर्नी होती है, उसको शुरू करने के लिए ना आपको बड़ी तोड़फोड़ से गुजरना पड़ता है। राइट। फिर आपको समझ आती है कि जी ये तोड़फोड़ इसलिए हुई थी कि आपका नेक्स्ट जो है वो मरहला शुरू होने वाला है, आपका एक नेक्स्ट मार्का शुरू होने वाला है बेसिकली, यू नो। तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हुआ, उसके बाद मुझे 2012 में मौका मिला, और मैंने अपने साथ वादा किया था। मैंने कहा मुझे जब दुनिया देखने निकलूंगी ना, तो मैं शुरू अपने मुल्क से करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि जी 2012 में आई वेंट ऑन माय फर्स्ट सोलो ट्रिप। तो वो फिर मैंने यही किया कि आई लैंडेड इन इस्लामाबाद एंड आई वेंट इनटू the most beautiful part of the entire universe, which is the Gilgit-Baltistan side. Oh wow, yeah. वो जो 12 दिन का ट्रिप था, आपको मैं अगर सिर्फ मैं उस पे ही बात करना शुरू कर दूं ना, तो मेरे ख्याल में मैं सारी जिंदगी I can imagine, yes. I can see that passion, I can see that special feelings जो कि आप की बातों से पता लग रहा है. It still overwhelms me. I say that it was my reincarnation as a person, because मैं ऐसे सिचुएशन से निकल के उस ट्रिप पे गई थी कि जहाँ पे मैंने कॉन्वर्स किया था अल्लाह से। मैंने कहा था अल्लाह मियां, आपने हमें इंसानों को बोला है मेरी दुनिया बड़ी खूबसूरत है, मेरे बंदे बड़े खूबसूरत, मैं ऐसे मुकाम पे हूँ इस टाइम पे, मुझे इसको देखने की, इसको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। तो प्लीज आपके हवाले मैं कल ही चली Good. तो मुझे आप दिखा दें। तो मेरा हाथ फिर पकड़ लें, बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ सामिया कि हर कदम जो मैंने उठाया वो पिछले कदम से ज्यादा खूबसूरत था। तो मैं कहती हूँ कि उसने मुझे दिखाया, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो हर इंसान को वो दे देता ना जो उसको चाहिए होता है। ये वो तो हमें डिप्राइव नहीं रखता। तो फिर उसने मुझे वो दिया, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी अंधी थी। ये मेरे अंधेरे उसके दिए हुए नहीं थे, ये मेरे अंधेपन की वजह से थे। सही ना। फिर वहां से जो रोशनी फूटी अंदर, फिर अल्लाह का करम है कि बस अब कोशिश है कि उसकी भी कोई हद हो, अगर वो तो वो देखे। बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, आपकी जो फोटोग्राफी है, you got an Instagram page. I would like you to share your Instagram page link or whatever. तो it's got so much beautiful images. मैं actually आज आप देखेंगे कि आपके Instagram पे कोई 100 hearts आए हैं, वो मेरी तरफ से आएंगे, because I was like looking into it. मैंने कहा मैं जरा देखूं तो सही ये क्या मामला है, and I just loved it. और उसके साथ जो आप लिखती हैं, जो उसको स्टेटमेंट्स हैं, आर दे योर्स? जी, they are all mine. Oh my God. 99%. मैंने कहा, मुझे लगा शायद रूमी का आपने चुराया है। दिस इज सो डीप।
I was more touched with what you wrote. I mean, photographs are, obviously. लेकिन जब मैं उसको पढ़ रही थी तो ऐसा, oh my God, मुझे तो ये हफ्ता पहले पढ़ना शुरू हो जाना चाहिए था. And I'm like half an hour before I'm sitting there, going through your Instagram. But honestly, I'm so impressed. I'm amazed कि आप कितना खूबसूरत लिखती हैं. Honestly. You got such a beautiful soul. I can't explain. I would actually would like all my listeners कि please ये check करें दुर्दाना का page. Durdana, what's it called? It's called Durdana.Fareed. Durdana.Fareed. Instagram पे इसको follow करें क्योंकि you will learn a lot. It's not all about photographs, but what it says about it. That's very important. तो दुर्दाना, ये जो आपको फोटोग्राफी का शौक था, क्या ये मतलब कि अचानक आया या शुरू से दिल में ख्वाहिश थी? नहीं, देखिए वो फिर यही हुआ था ना कि सामने जब आप किताबें पढ़ते हैं ना, तो आपके जो इमेजिनेशन के जो डोर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, राइट? ऑफ कोर्स आप उनके नाम पढ़ते हैं, आप देखते हैं, आप या पढ़े होते हैं, आप सोचते हैं कि आप सिर्फ एक किताब का नाम, जैसे मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक किताब का नाम पढ़ लेते हैं, आपकी फैसिनेशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है? तो दिस इज वेरी मच लिंक्ड. जब मैं पढ़ती थी तो तभी मैंने सोचा था कि यार ये जो दुनिया है ना, ये मैंने भी देखनी है, ये जो दुनिया है ये मैंने भी बनानी है अपनी किताब में. तो वहां से ही, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जब आप थोड़ा सा और आपको शऊर आता है कि आपको पता चलता है कि जी हमारा, जैसे मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब की किताब मैंने पढ़ी नहीं है, हुंजा दास्तान, लेकिन हुंजा दास्तान नाम ऐसा था कि मेरे दिल में फांस की तरह हमेशा रहा. तो मेरा जो पहला ट्रिप था, उसकी जो डेस्टिनेशन थी, जो सबसे ऊपर मैं गई थी, नहीं मैं देवसाई तक गई थी, लेकिन मैंने जाना हुंजा था. मैंने कहा मुझे इस दास्तान के बारे में पता करना है, मुझे देखना है. और मेरा नवाजा इतना कि मेरे पहले ही सफर में मैं वहां पहुंच गई. तो इट्स लाइक दैट कि फोटोग्राफी. और फिर उसके बाद जितने सारे साल मैंने ये सोचा कि यहाँ तक आने से पहले जितने सारे साल गुजरे, उसमें आई यूज्ड टू लिव थ्रू फोटोज, थ्रू ऑफ कोर्स थ्रू जाना है, उसकी तस्वीरें देख रही हूँ. फोटोग्राफर्स हैं पाकिस्तानी हमारे, बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े प्यारे फोटोग्राफर्स हैं. एक का नाम मैं जरूर लूंगी, जो कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं आज तस्वीरें खींचती हूँ तो वो रीजन है उसके पीछे, उनकी इंस्पिरेशन है. हाँ, तो यासिर निसार हैं, काफी फेमस हैं वो, आजकल स्पोर्ट्स कवर करते हैं तो काफी जाने जाते हैं, लेकिन उनका जो लैंडस्केप काम है इट्स जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. तो उनकी मैं फोटोज जब मैं देखा करती थी फोटोज पाकिस्तान की, और जब मैं उनकी फोटोज देखा करती थी तो बस रुक जाया करती थी. तो बस ग्रेशियस इनफ, एक दफा मैंने उनसे कोई सवाल किया, ही वाज ग्रेशियस इनफ, आज से बहुत सालों पहले, 10 सालों पहले पुरानी बात, कि तो उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने फिर मुझे इंस्पायर किया. उन्होंने मुझे कहा कि ये फला जाके कैमरा उठा ले. अच्छा. That is how I bought my first camera, second hand, beaten up, and that is what I took to my first trip. And I was lucky enough that my mentor, I met him as well. Okay, wow. Now we are very, very good friends. We are very, very lucky you. Ji. So that's excellent. Alhamdulillah. So that is how it happened, Samia. My journey to documenting my memories, and then when I started. Sure. दुर्दाना, आप बात कर रही हैं किताबों से इश्क हो गया. अब ये किताबों का इश्क को क्या हुआ? आज की जो जनरेशन है, बहुत कम किताबें जो हैं वो उनसे इश्क अब लोगों को, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि इंटरनेट आ गया है, और किताबें जो हैं हाथ में दिखाई नहीं देती, फोन दिखा देते हैं आपको, टैबलेट्स दिखाई देती हैं. How do you like feel about it? It is, देखिए, जो ये एक इनएविटेबल बात है, किताब ने डिप्लीट तो होना है. हमारे पास जो कलेक्शंस हैं, आई थिंक वी आर द लास्ट पीपल, और maybe the next generation. My daughter buys books, she reads books. So it gives me hope. लेकिन
I think this is it. इसके बाद कोई किताब नहीं खरीदेगा. खरीदेगा. Which breaks my. I'm actually feeling the pain of it when I'm saying it. क्या कोई किताब नहीं खरीदेगा. लेकिन again I would always say कि hope कभी खत्म नहीं होती. अल्फाज जो हैं उनका जो इश्क है वो खत्म नहीं हो सकता because that is the only way, one of the biggest ways of connecting. Right? तो अभी मुझे कुछ बता रहा था कि Amazon जो है उन्होंने एक ऐसी अपने you can publish your books with Amazon now without any. So yes, there is this thing that paperbacks अब कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन then there is hope कि whatever you write is available for everyone to read. True. Absolutely. So, yes, of course, it has all aspects, right? कि आपकी वो एक massive collection of books जिसके ऊपर proud feel करते थे, that would deplete, but on the other hand, people will still read. Yeah, absolutely. It's just वो जो बात है ना कि एक वो जब हम देखते थे हमारे जो बड़े थे उनके घरों में जरूर एक लाइब्रेरी होती थी या एक की दीवार पे जरूर ढेर सारी किताबें होती थी. तो शायद वो जो एक इमेज है वो शायद खत्म हो जाए, उसकी जगह सीडीज आ जाए या कोई और चीजें जिसमें तो आप खोल के किताब पढ़ सकते हैं. लेकिन उसकी जो खूबसूरती है और अहमियत है वो अपनी जगह है. उसकी जो स्मेल है, उसका जो फील उसमें जो दबे हुए फूल होते हैं बहुत से ड्राई करके रखे होते हैं, अब वो आप अपने लैपटॉप में तो नहीं ड्राई कर सकते ना. So I think उसका जो एक रोमांस है किताबों का अपना, वो तो लाफानी है, वो नहीं खत्म हो सकता. शायद लोगों के लिए वो थोड़ा कम हो जाए या इतना पहचाना रहे, लेकिन अगर आप जैसे लोग जो कि इसके काम कर रहे हैं वो इसको जिंदा रखेंगे. मैं खैर आप you're too kind सामिया, but yes लेकिन मैं encourage करती हूँ. मैं फिर कहूँगी जैसे हमारे बड़े खूबसूरत लिखने वाले हैं अभी भी, और कुछ शायरी लिखते हैं, कुछ प्रोज लिखते हैं, और जो कि इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि यार हम क्यों लिखें, हम अपना मजमुआ क्यों छपवाएं. सही है. तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है. मैं उनको ये कहती हूँ कि यार तुम्हें नहीं पता कि जब एक तन्हा इंसान, एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, एक टीनेजर एक किताब लेके खोल के बैठता है ना, तो क्या चीज उससे कनेक्ट कर जाती है और उसको इंस्पायर कर देती है. मैं कहती हूँ अगर आपने एक भी इंसान के लिए अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने गॉड गिफ्टेड टैलेंट के थ्रू ये काम कर दिया, तो आपने हक अदा कर दिया. तो आप क्यों छुपा के बैठे ये सोच के कि यार व्हाई शुड आई डू इट, व्हाट इज इन इट फॉर मी. ओ भाई, आपके लिए, आपको तो ये रब की तरफ से नवाजिश है. आपका काम है उसको आगे पास ऑन करना. अगर आप नहीं करेंगे तो आप खयानत कर रहे हैं. बिल्कुल. You're absolutely right. And when you're talking about someone is coming in my mind, जिनको मैं भी कहती हूँ कि अपनी किताब छुपवाएं प्लीज. I think it's the same. I think we're talking about the same person. Yeah. तो मैं क्या छुपवाऊं? मैं क्या, मुझे दे, मैं छुपवा देती हूँ. So that's something. सही बात है. ये उनको अपनी जो एक अमानत है वो देनी चाहिए आने वाली जनरेशन के लिए. तो दादा इसके साथ हम एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेंगे and we'll be back soon. जरूर. You want to advertise your business on Revive FM? Then visit www.revivefm.co.uk or contact our sales team now on 07944 565616. That's 07944 565616. Advertise with Revive FM. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे इंशाल्लाह. जैसे हमें पता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है, और हमें पता है ये जो साल गुजरा है हम सब के लिए बहुत मुश्किल हुआ है, और ये जो वक्त अभी गुजरा है इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हेल्थी हैबिट्स हम अपनी जिंदगी में लाएं. ये जरूरी नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम कोई शुरुआत जरूर करें. हेल्थी लाइफ का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कुछ चीज करें. छोटे जो स्मॉल चेंजेस, जैसे कहते हैं स्मॉल चेंजेस मेक बिग डिफरेंसेस, वैसे भी जो है ना हम स्मॉल चेंजेस के भी साथ बिग डिफरेंस कर सकते हैं. हमारे साथ आज एक लोकल हेल्थ प्रोफेशनल है जो इंशाल्लाह हमें चीजों के बारे में मजीद बात करेंगे.
हमारे में काफी बेनिफिट्स होती है वो हेल्थी वेट में रहने में। जब कोई ओवरवेट होता है उसकी काफी वो हमको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होती है, हमारी वो ऑर्गन्स जो है वो इतने अच्छे से नहीं चल सकते, वो हमारा मेंटल हेल्थ भी जो होती है, ये हमारी सोच, ये ओवरवेट जब होता है फिर वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। हाँ जी, ये जैसे आपने शुरू में किया ना, ये आपने ये ऐसे सोचना है, छोटी छोटी चेंजेस बनाना है आपकी लाइफ में ना। ये जो वेट लॉस की इंडस्ट्री होती है ये काफी बड़ी इंडस्ट्री है, वो कहते हैं ऐसे बड़े बड़े चेंजेस करते हैं, लेकिन जो एविडेंस बताता है हमारा को, ये छोटे चेंजेस लेकिन फ्रीक्वेंटली करने चाहिए, हर दिन में ये चेंजेस रखने हैं। ये चेंजेस जैसे मैं कह रहा हूँ छोटे, में आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पानी पीने का ना है, आप दिन में ज्यादा पानी पी लो, ये बहुत एविडेंस बेस्ड जो होती है। हमारा जो शुगर होती है ये कम करती है। ये छोटे छोटे चेंजेस, लेकिन ये इसका लॉन्ग टर्म टाइम लेता है ना, और लोग ने सारे शॉर्ट टर्म फायदे लेने हैं, लेकिन ये आपने स्टिक करके लॉन्ग टर्म के लिए रखने ये चेंजेस जो। हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हेल्थी वेट के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको कैलोरीज एक्सपेंडिचर करनी चाहिए, लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदे होते हैं, या बहुत सारे फायदे होते हैं उसमें ना। लेकिन हम कहते हैं आप हर दिन आपने थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। हमको पता है अभी तो हमारी सिचुएशन जो है, हम ज्यादा घर में होते हैं, लेकिन आपकी घर में भी और गार्डन में भी आपको फिजिकल एक्टिविटी हर दिन करनी चाहिए, बहुत जरूरी बात। Revive FM 94.0 on the radio, on your mobile, and online. Welcome back to Revive FM 94.0. You're tuned into Talk Time with Sami Ali. And अभी हमारा पहला ब्रेक था, हालांकि बीच में बड़े छोटे छोटे ब्रेक आए हैं, लेकिन वो अननेसेसरी और अनवांटेड ब्रेक्स थे, तो दिस इज अ प्रॉपर ब्रेक। तो आई होप यू हैड अ 3 minutes गुड ब्रेक, जो भी सुनने वाले हैं, और अब आप वापस आ जाएं। एनीहाउ, आज की मेरी बहुत ही, क्या कहना चाहिए, बड़ी फिलोसॉफिकल, बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की जो मेहमान आई हुई हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है उनसे बात करने का, और खास तौर पर उनकी बातें सुनने को शी इज माय टाइप ऑफ पर्सन, यू नो, शी टचेस दोस यू नो सोलफुल जो होते हैं ना आपके, जो थोड़ी एंगल्स होते हैं उनके ऊपर भी वो रोशनी डाल रही हैं। एंड आई एम सो ग्लैड to have found her, and I'm so thankful to Atif Toki that he's connected me with her. Honestly, he is one of my most favorite person, honestly, because he's such a good friend. So Atif, thank you so much for giving me such a beautiful friend in my life. So welcome back, Durdana. Thank you so much, Sami, and I feel the same about you, and I'm very grateful to Atif as well. Absolutely. Me too. तो आतिफ जो है वो हमारा एक बड़ा खूबसूरत जो है ना वो एक लिंक बना है बिटवीन यू एंड मी। तो ये है कि ऐसे जो लिंक्स बनते हैं लाइफ में, आई मीन like 3-4 weeks ago I didn't know who Durdana was, ठीक है ना, you didn't know who Samia is। तो ये देखें कि कहाँ से खुदा ताला आपके राब्ते पैदा करते हैं। तो यही बातें हैं ना जो हम लोग शायद समझते नहीं हैं। बहुत बहुत दूर बैठे हुए बहुत से लोग जिनसे हमारा बहुत दिली रिश्ता पैदा हो जाता है, उनको देखा नहीं होता, मिला नहीं होता, लेकिन there's something that inspires you, there's something that connects you, and that's very important। तो आप दुर्दाना, क्योंकि you are into Sufism as well। I see Sufism, I think हर इंसान में एक सूफी होता है, वो रिकॉग्नाइज कर पाए उसे या नहीं, क्योंकि जो सूफी होता है उसे पता नहीं होता वो सूफी है। तो ये है कि इंसानियत, जो भी इंसान एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश में लगा होता है, वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तसव्वुफ उसमें होता है। ईमान और तसव्वुफ के बगैर इंसान जो है वो इंसान नहीं है, और वो एक बेहतर इंसान नहीं बन सकता। अब मैं अगर कह दूं कि जी मैं आई एम इनटू सूफीज़म, तो आई वुड, मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी बात कर रही हूँ। फरीद अयाज ने अपनी वो जो गाते हैं, वो उन्होंने तो सारी जिंदगी वक्फ कर दी। उसने वो कहते तसव्वुफ समझ में आता है, समझाया नहीं जाता है। वाह, सही। तो वो फिर ऐसा ही होता है कि अगर आप
अगर आपकी आंखें अल्लाह ताला खोल दे, और उसके बड़े तरीके होते हैं खोलने के, अगर आपके कान खोल दे तो वो अपने रास्ते पे खुद ब खुद चलाने लग जाता है। तो तसव्वुफ, सूफीज़्म, इंसानियत, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल yes, of course, I'm very inspired by people who actually live their lives for हम्म other people, and they actually had the, जिसे कहते हैं, डेप्थ और the most amazing patience to provide whatever they learn for other people to read. हम्म There are so many people who fake it as well, na Samia, true. and that is what pains me, and I would never want to say I'm into certain thing इस डर से कि कहीं मैं कोई नाइंसाफी ना कर जाऊं. Yes, I'm very inspired, very very inspired. दैट्स ट्रू। लेकिन आपका एक मैं पढ़ रही थी एक उर्दू में आपने राइट किया हुआ है अंडर योर इंस्टाग्राम फोटोग्राफ कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनकी इब्तदा और इंतहा नहीं होती। लामतनाही दास्तानों के ये सिलसिले रूह से रूह तक का सफ़र करते हैं। ऐसी कहानियां को समझने के लिए मिट्टी होना पड़ता है। दैट इज सो ट्रू। तो ये इस किस्म की बातें जब आप लिखेंगी तो हम तो यही कहेंगे कि भाई आप में सूफीज़्म बहुत है। अब आप माने ना माने तो हम क्या कर सकते हैं। अब मैं तो नहीं ऐसा लिख सकती। मैं तो कहूंगी कि पता नहीं क्या लिखूंगी कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सच्ची होती हैं, झूठी होती हैं, और कहानियां बस कहानियां होती हैं। कर लो जो करना है, एंड में करनी चाहिए भी कह सकते हैं। सो ऑब्वियसली यू नो व्हेन अ पर्सन टॉक्स, जब वो बात करता है, वो जिस जाविये से बात करता है तो वो जरा हटके होता है। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि यू आर माशाल्लाह वेरी इन टच विद योर सूफी सोल, और इट्स गुड टू फाइंड आउट, क्योंकि अब आपकी जो रिटर्न चीजें हैं उनको पढ़ के मुझ में भी थोड़ा थोड़ा सूफी जाग है। सूफीज़्म की बात कर रही हूँ, कोई किसी सूफी वो वाला नहीं। तो वो थोड़ा थोड़ा ना मुझे भी दिल करा मैं भी कुछ लिखूं, कुछ सूफीज़्म में कोई मज़ाहिया वैसे ये कोई मज़ाहिया सूफीज़्म भी होना चाहिए। बिल्कुल स्लैपस्टिक सूफीज़्म है ना? बुल्ला की जाना मैं कौन कहेगा अपने शनाख्ती कार्ड देख ले। तो एनीहाउ तो ये था कि अच्छा आप यू आर अ सिंगल पेरेंट एज़ वेल। आई वुड लाइक टू नो कि आपकी ये जो सिंगल पेरेंट वाली एक जर्नी है, हाउ ईज़ी और हाउ डिफिकल्ट इट इज़। आई वुड लाइक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस। हो सकता है हमारी बहुत सी ख़वातीन हों जो कि इस किस्म के दौर से गुज़र रही हों कि हाउ टू कम ओवर इट, व्हाट मेक्स यू स्ट्रांग? मैं इस देखिए ये बड़ा ही टची टॉपिक, तो मैं I can understand. If you feel easy, please share with us. अगर बल्कि I'm very thankful. Thank you for asking me this question. Okay. हम इंसान इस काबिल नहीं है कि हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा जाता। ये एक ऐसी नेमत है बारहा जिसके हम मुतहम्मिल हैं ही नहीं। वो रब है, उसने हमें एक मुजज़ा दिखाने के लिए ना उसने हमें औलाद से नवाजा होता है। मेरी बेटी मेरी सिंगल पेरेंटिंग मेरे लिए हार्ड कैसे हो सकती है? वो मेरी जिंदगी का मरकज है। मैं आपके सवाल की तरफ जरूर आती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने अपनी बेवकूफी में अपने बचपने में बड़ी दफा ये सोचा कि यार अगर तन्हा रहना था, अगर सफर अकेले गुजारना था, तो एक छोटी सी जान की, एक छोटे से जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे क्यों? मैं कैसे इंसाफ करूंगी? इसको मैं कैसे, मैं कौन? लेकिन अब माशाल्लाह जबकि वो 16 साल की है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर वो ना हो, मुझे वो इसलिए नहीं दी गई कि मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, मुझे वो इसलिए दी गई ताकि मैं इंसान बन जाऊं। उसने मुझे इंसान बनाया, उसने मुझे फोकस्ड रखा, उसने मुझे मेरी जिंदगी में उसने मुझे ये सिखाया कि मोहब्बत क्या होती है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्यार है क्या।
अगर वो मेरी लाइफ में ना होती तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती कि मोहब्बत की एपिटमी क्या है, जहां इतनी मोहब्बत हो कि इंसान अपने आप को कंप्लीटली भूल जाए किसी इंसान के प्यार में। आई नो कि ये लोग मर्द और औरत की मोहब्बत को ऐसे रेफर करते हैं, लेकिन नहीं, जब एक 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 औलाद इतनी खूबसूरत चीज है और उसके लिए आपके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी बारहा मोहब्बत डाली है कि आपको समझ ही तब आती है। सर, आपको कौन कौन सा लेसन नहीं मिलता, सैक्रिफाइस, सेल्फलेसनेस, गिविंग, आपके अंदर जो जो बेसिक कोर चीजें एज अ ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए वो आपकी औलाद आपको देती है, वो आपकी औलाद से आपको, ठीक है ना। तो yes, when it comes to practical side of being a single parent and being a single parent who's female, yes, there are doubts, yes, there are financial responsibilities, yes, there are emotional, moral responsibilities that you have, right? उसमें ये कभी कभी of course होता है कि यार ये अगला स्टेप कैसे होगा, या ये जो इमोशनल एक डिसीजन लेना है, या एक इमोशनली इस चीज को हैंडल करना है, आप अकेले होते हैं। मेरे ख्याल में इमोशनल बेयरिंग इसकी ज्यादा है रादर देन फिजिकल, क्योंकि आपको बाप भी बनना है, आपको माँ भी बनना है, आपको दोस्त भी बनना है, आपको गाइड भी बनना है, आपको मेंटर भी बनना है, आपको सब कुछ बनना है, अपने को भूलना भी। तो उसमें ये होता है कि मैं समझती हूँ कि when you are doing it completely solo, तो you're always doubting yourself. आपको लगता है यार कोई तो होगा बैक पे जो ये कह देता है यार this is fine, this is right, you're doing it the right way. Don't do this, don't do this, don't do this. This is not the right decision. So this is a very I think in my personal experience, having to work towards creating a financial stability, having to work towards creating the emotional stability, because the stigma of being from a broken home, ये मेरी जिंदगी का मकसद था कि वो इंस्टिल, हर टूटी हुई चीज खराब नहीं होती है, हर टूटी हुई चीज बुरी नहीं होती है। आप टूटी हुई चीजों में से भी, वो कहते हैं ना, वो रूमी ने कहा था ना कि it's your cracks that where the light enters, right? उसके अंदर आपको बहुत एक इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने जो भी काम करना है उसकी स्कारिंग नहीं हो, उससे स्कारिंग पैदा ना हो। प्लस सामिया, honestly speaking, I am supremely blessed when it comes to being a parent, because I have been given the best child in the world. उस बच्ची ने मुझे जो मैं उसे कहती हूँ कि you trump every single day. उसका इंटेलेक्ट लेवल, उसकी मेच्योरिटी, उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, they have given me so much guidance. वो एक दफा छोटी सी थी, वो आज से काफी सालों की बात है, मुझे एक छोटा सा हार्ट दिया उसने, उसमें लिखा हुआ था you're my, तो मैंने उस छोटी सी चीज ने मुझे सोचने में मजबूर किया। मैं कहा इस बच्ची को क्या पता, मुझे कह रही you're my hero, she's my hero, she has taught me what I never knew I could, so yes तन्हाई है, yes मेहनत है, लेकिन gratification is so big, it is so huge कि कोई फीलिंग नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई गम नहीं। Beautiful. I think you both are each other's hero. Obviously, इतनी इंटेलेक्चुअल माँ हो तो उसकी बेटी के लिए तो वो हीरो बनेगी, और इतनी एक समझदार वाइज बेटी हो तो ऑब्वियसली शी इंस्पायर्स यू एज वेल। तो ये इतना खूबसूरत आपने लफ्जों में इसको ढाला, ये सिंगल पेरेंट्सिंग को, कि बहुत का दिल कर रहा होगा कि हम भी सिंगल पेरेंट हो जाए। क्योंकि होता ये है कि सिंगल पेरेंट्स बास का दोनों पेरेंट्स के होते हुए भी माँ को सिंगल पेरेंटिंग करनी पड़ती है।
बिल्कुल ऐसा ही है, है बिल्कुल ना? ऐसा ही है। वो जो और मुझे बड़ी आप कहलाती तकलीफ तो नहीं है कि सिंगल पेरेंट्स हैं, लेकिन आप होते हैं, क्योंकि वालिद का इतना ही हाथ होता है जितना के कमा के ला दिया। दैट्स इट, माय पेरेंटिंग इज डन। उनको ये नहीं पता होता कि बच्चे किस स्कूल में है, उनका क्या शौक हैं, उनका शायद नाम भी क्या है, बाज़कत ज्यादा बच्चे हो जाए तो ये भी भूल जाते हैं। तो बड़ी तुसी केड़े बंदे नाल मिलदे रहे हो। ना पूछो। अच्छा, तो ये बात है कि सिंगल पेरेंटिंग इज नॉट एन इजी जॉब, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ जॉब। इसको आपने खूबसूरती से निभाया जा सकता है विदाउट मॉर्निंग अबाउट इट, विदाउट मेकिंग इट द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपने जैसे कहा कि एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। इट डजंट मैटर अगर इफ यू सिंगल और इफ यू नॉट सिंगल। आई थिंक ये भी टैबू है सिंगल पेरेंटिंग ही। मेरा ख्याल है कि एक अकेला शख्स जिसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट हो, दे कैन अचीव अ लॉट। I know men who are single dads and they have their children, and they are doing just a spectacular job. They inspire me as well. Sometimes मैं यही बोल रही थी अभी किसी को recently कि sometimes the stigma of a complete home gives you much bigger scars than from being a single parent home. Single parent, So absolutely. क्योंकि there are a lot of players. मुझे ये मैं खुद खुशकिस्मती समझती हूँ सामिया कि ये I got to do it all by myself. I was totally autonomous and all decisions were mine. There is nobody to blame. There is no one to blame. So all of it is my responsibility. I'm answerable. I cannot even imagine, Samia, that if every single thought that I had about my child was questioned. Yeah. See, so you was lucky. I totally feel lucky. Absolutely. Every single decision that I was going to take was going to be approved by the mother-in-law or the father-in-law or the father himself who might not agree. Again, शादी से ज्यादा खूबसूरत इंस्टीट्यूशन नहीं है इस दुनिया में। नहीं, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। I would have been even luckier if I had the right partner. I commend people who put in the hard work and the effort to make beautiful families and beautiful homes. That is something completely different. When it comes to it, when it comes to doing it as a single parent, I have got the better hand. Actually, my cards were dealt better because I got to do it all by myself. True. Absolutely agree with you. Moving on from single parenting. अच्छा, आप फ्यूचर में where do you see yourself? क्या करना चाहते हैं जो अभी नहीं किया? बहुत सारे काम करने हैं सामिया। दीवाने के बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारे। लेकिन बात ये है कि मैं कह दूं आज कि मैंने ये करना है और ना हो तो लेकिन एक बात है, मैंने कभी इस बात पे बिलीव नहीं किया कि मेरी जो जिंदगी है वो बेकार जाएगी। ठीक है। मुझे ये पता है कि कोई जिंदगी का मकसद है जो कि पूरा तो होना है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है। जो मेरे से हुआ, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अपना 110% दिया और मैं बहुत लकी हूँ। मैंने अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं लोगों से या अपने पीयर्स से एंड एवरीथिंग, I believe I'm too blessed. लेकिन मुझे पता है कि there is something waiting. मेरे अपने कुछ ख्वाब हैं, मेरे अपने कुछ goals हैं। There is a certain way I want to retire. There is a certain way I want to go from this world. So I'm working towards that. And I'm actually right now in the dreaming stage of it कि यार वहां तक पहुंचना है। ये जो मैंने आपसे बातें की about people
people not having anywhere to go when they have scars and when they're not understanding, when they don't feel that anybody looks at them or when anybody listens to them and everything. My life's purpose, I feel, is to provide some comfort in that area. अब वो किस शेप में आता है, अब वो किस शेप में शेप अप होके मटेरियलाइज होता है, उसकी तरफ जो है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैनिफेस्ट होता रहता है। मैनिफेस्टेशन से शुरू होती कहानी, फिर जाके उसका एक रिजल्ट होता है। तो इट्स इन द मैनिफेस्टेशन स्टेज। एक्सीलेंट। मुझे अभी जितनी भी आपसे बातें हुई हैं, जो आपकी एक लाइफ है, जो आपने गोल्स अचीव किए हैं और जो आपके ड्रीम्स हैं स्टिल टू कम, तो उनमें जो राब्ता है वो बड़ा मजबूत लगता है। आई कैन सी दैट। हाँ, होना ना होना इस सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपकी एफर्ट्स जो होती है ना, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना स्ट्रेंथ है, दिस इज व्हाट रियली मैटर्स। इफ थिंग हैपेंस, yeah, your dreams come true. If they don't happen, at least you tried. Of course, absolutely. और जी बिल्कुल। दुर्दाना, अपना कोई भी छोटी सी, जैसे आपने कुछ राइट अप किया हो, प्लीज इफ यू वांट टू शेयर विद अस। Okay. You will have to give me a second then, because I did not expect that actually, तो मैं बिल्कुल prepared नहीं हूँ। ये मैं करती हूँ कभी कभी लोगों की एक्सपेक्टेशन। ये आपने जो है ना व्हाइट बॉल खिलाई है। अच्छा, जब आप जितने दूर में आप ढूंढ रही हैं, ये दुर्दाना की इंस्टाग्राम पे इन्होंने एक लिखा है कि तुम तो वो घर हो जिसकी छांव में नीचे कई सांसें दफन हैं, जिसकी छांव के नीचे बहुत सी सांसें दफन हैं, कई नींदों के घरौंदे हैं, थकन से चूर सताए हुए कई अफसाने दफन हैं, सिसकियां कहानियां कुछ नहीं देखा होगा तुमने, मगर तुम कायम हो हर उस कहानी को खुद में समोकर भी। दिस इज सो ब्यूटीफुल। इट्स लाइक जो भी ज्यादा वुमेन के ऊपर मुझे ख्याल आता है कि एक औरत का कायम होना, उन सब कहानी। This is an excerpt. Thank you so much. मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन this is an excerpt from a short story that I wrote about a storyteller. एक किस्सा गो था, और ये मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई मुझे थिएटर में परफॉर्म करना है, इम्प्रॉम्प्टू मुझे कुछ लिख के दो। सुबह मेरी 6 बजे आंख खुली और मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट आया कि वो उसको ये कहानी सुनाने वाला इंसान है, लेकिन इसकी कहानी कोई नहीं सुनता, तो ये एक वक्त से बात कर रहा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कुछ मिला आपको? या मेरे जहन में आ गया। मेरा जो प्ले था उसके अंदर मेरा जो प्ले था उसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी थे। मैं आई एम नॉट अ पोएट एंड आतिफ तौकीर की मेरी बहुत ज्यादा माफी लेकिन मैंने उसकी लाइंस भी मैंने उन सॉन्ग्स की लाइंस भी मैंने खुद ही लिखी थी। दे डोंट वो मीटर पे नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है किस बारे में, लेकिन उसका जो उसमें एक सॉन्ग था तो उसकी कुछ मैं लाइंस आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। वो आई होप कि मुझे याद भी हो। कहते हैं कि हम ही कहते हैं कि मैं तेरी रूह को पहन के तेरे सामने खड़ा हूँ, मेरी तलाश है तुझे, मैं तेरा आईना हूँ, मेरी हस्ती तेरा घर है तो फिर तू क्यों दर बदर है। वाह। मेरी हस्ती तेरा घर है तो फिर तू क्यों दर बदर है, तू जहां भटक रही है मैं वो ही रास्ता हूँ। वाह, ब्यूटीफुल को पहन के तेरे सामने खड़ा। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। आई एम श्योर आतिफ विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। आई होप सो। आज आतिफ को बहुत छींके आ रही होंगी क्योंकि बार-बार उसका जिक्र हो रहा है, तो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल ऑनेस्टली। सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आप बहुत सिंपल वर्ड्स में इतनी डीप बात कह दें। वो गालिब वाली डिक्शनरी लेके फिर समझना पड़े तो खास तौर पे अब आज की जो जनरेशन है, सिंपल इज द बेस्ट। नहीं मेरी मुश्किल बात तो मुझसे वैसे ही नहीं होती, वो मैं कर ही नहीं सकती। मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा रिगार्ड करती हूँ जो मुश्किल बातें कर गए ताकि हम थोड़ी रिसर्च कर सकें, लेकिन बात वो ही करनी चाहिए जो अगले बंदे को समझ आ जाए। बिल्कुल
बिल्कुल, ये यही बात है क्योंकि बाज़ का शेर के 2-3 लफ्ज़ बड़े दिल में खुपते हैं लेकिन बाकी 8-10 समझ नहीं आते। मेरे कोलों पूछ लिया। किदे कोलों? या मेरे कोलों या आतिफ कोलों। अच्छा। अच्छा, चलो बस अब आप किससे पूछा करोगे कि भई हाँ, कुछ बहुत मुश्किल अल्फ़ाज़ होते हैं, फिर मैं उनको कि वो रोमन इंग्लिश में लिखती हूँ कि जी इसका उर्दू में क्या है? पता है कुछ इन टच नहीं रहे हम लोग इस किस्म की जो ख़ालिस किस्म की लखनवी उर्दू, तो वो हमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन चलें बिल्कुल अभी ऐसा। एफ़र्ट कर लेते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता ये एफ़र्ट भी छोड़ देंगे, कि जिसको नहीं समझ आती है तो हमें खामख़ा हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा किसी महफ़िल में हम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पे सबने कहा जी अपनी-अपनी पसंद की शेरो और शायरी सुनाएँ। तो अब सारे बड़े कोशिश में थे कि बेहतरीन किस्म का कोई सुना के इम्प्रेस किया जाए। तो 1-2 लोगों ने सुनाया तो तीसरे हमारे कोई मिलने वाले हैं, तो वो सुनाने कहने लगे अच्छा मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। वो सोच रहे थे कोई 5-10 मिनट हो गए तो एक साहब वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? वो कहते हैं नहीं मैं कोई अच्छा-सा कहते हैं कोई भी सुना दे मुझे कौन सी समझ आनी है। तो यही सही बात बात होगी है। ना कि सही बात है। तो जिसने समझना है उन्होंने वो मुश्किल भी समझना, जिन्होंने नहीं समझना उनको आसानी से भी ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, ऐसे ही तो है। बस ये है हमारा जो यहाँ पे अब जो दौर चल रहा है, इसमें हमें ज़्यादा एफ़र्ट करनी है इसको रिवाइव करने के लिए, इसको ये अपनी जी, नेक्स्ट बिल्कुल। जनरेशन तक समहाउ बिल्कुल ऐसा पहुँचाना ही है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तो एक ऐसा खज़ाना है कि जो हम इसको ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते। कोई भी ज़बान उसके बारे में मैं यही मेरी यही फीलिंग होगी लेकिन बिकॉज़ वी नो दीज़ लैंग्वेजेज़ उर्दू और पंजाबी के साथ हुँ, बड़ी हुँ। ज़्यादती हो जाएगी अगर हो इनको जाएगी। समझने वाले लोग ना रहें। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये यही बात है कि देखिए हम जब बात करते हैं अपनी लैंग्वेज की, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी की लैंग्वेजेज़ मत सीखो या इंग्लिश मत बिल्कुल, बोलो। इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ कोर्स आपने अपनी प्रोग्रेस के लिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी मदर लैंग्वेज को भी अपने साथ जोड़ के रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। आई जी। टोटली एग्री। Okay, we're gonna take another short break. We'll be back soon. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। जैसे हमें पता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है और हमें पता है ये जो साल गुजरा है हम सब के लिए बहुत मुश्किल हुआ है और ये जो वक्त अभी गुजरा है इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हेल्थी हैबिट्स हम अपनी जिंदगी में लाएं। ये जरूरी नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम कोई शुरुआत जरूर करें। हेल्थी लाइफ का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कुछ चीज करें, छोटे जो स्मॉल चेंजेस जैसे कहते हैं स्मॉल चेंजेस मेक बिग डिफरेंसेस, वैसे भी जो है ना हम स्मॉल चेंजेस के भी साथ बिग डिफरेंस कर सकते हैं। हमारे साथ आज एक लोकल हेल्थ प्रोफेशनल है जो इंशाल्लाह हमें चीजों के बारे में मजीद बात करेंगे। आज हमारे साथ ब्रदर सुलेमान रफीक है जो सीनियर पब्लिक हेल्थ मैनेजर हैं लूटन के लिए और लीड हैं हेल्थी लाइव्स के लिए। ब्रदर सुलेमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर सुलेमान, पहली जो बात हम पूछना चाहते हैं वो ये कि जो ओवरवेट है, जो हमारा वजन अगर ज्यादा है तो हम ओवरवेट का जो मसला हो सकता है, क्या मसला हो सकता है हेल्थ के लिए? हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमारे में काफी बेनिफिट्स होती है वो हेल्थी वेट में रहने में। जब कोई ओवरवेट होता है उसकी काफी वो हमको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होती है। हमारी वो ऑर्गन्स जो है वो इतने अच्छे से नहीं चल सकते। सुलेमान भाई, ओवरवेट जैसे आपने मेंशन किया है कि काफी जो है ना नुकसान है जिस्म के लिए, तो हम वेट जो है कैसे लूज कर सकते हैं? अक्सर लोगों को जो है एक स्ट्रगल है कि जब वेट बढ़ जाती है तो कम करने का बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कोई आसान तरीका है वेट लूज करने के लिए? हाँ जी, ये जैसे आपने शुरू में किया ना, ये आपने ये ऐसे सोचना है, छोटी-छोटी चेंजेस बनाना है आपकी लाइफ में ना। ये जो वेट लॉस की इंडस्ट्री होती है, ये काफी बड़ी इंडस्ट्री है। वो कहते हैं ऐसे बड़े-बड़े चेंजेस करते हैं, लेकिन जो एविडेंस बताता है हमारा को, ये छोटे चेंजेस लेकिन फ्रीक्वेंटली करने चाहिए। हर दिन में ये चेंजेस रखने हैं। ये चेंजेस जैसे मैं कह रहा हूँ छोटे, में आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे पानी पीने का ना है, आप दिन में ज्यादा पानी पी लो। ये छोटे-छोटे चेंजेस, लेकिन ये इसका लॉन्ग टर्म टाइम लेता है ना। और लोग ने सारे शॉर्ट टर्म फायदे लेने हैं, लेकिन ये आपने स्टिक करके लॉन्ग टर्म के लिए रखने के चेंजेस जो। सुलेमान भाई, आपने मेंशन किया है कि खाने के बारे में 6 से 8 कप पानी एक दिन में पीना चाहिए और ये मदद करेगा शुगर कम कर दो या और कुछ चीजें जो खाने को हम जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्या हम खा रहे हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है साथ खाने के साथ ये हेल्थी लाइफ लीड करने के लिए।
हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कहते हैं आप हर दिन अपने थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। हमको पता है अभी तो हमारी सिचुएशन जो है हम ज्यादा घर में होते हैं, लेकिन आपकी घर में भी और गार्डन में भी आपको फिजिकल एक्टिविटी हर दिन करनी चाहिए, बहुत जरूरी बात है। जी बिल्कुल, अगर आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं तो ये आपको एक बूस्ट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी और ज्यादा करने के लिए। और अगर इसे आप एक अच्छा हैबिट बना सकते हैं और घर से अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं तो ये बहुत मदद करेगा आपकी। और हमारे लिसनर्स के हेल्प करने के लिए कोई एप्स वगैरह कोई हैं जो लोग यूज कर सकते हैं उनकी हेल्थी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हमारी NHS जो है वो ने ऐप स्टोर्स पे एप्स है, काफी अच्छी एप्स है। उसमें दो मैं आपको बताता हूँ अभी। एक पहले वो खाने के मामले में इसका नाम है इजी मील्स वाला ऐप, NHS इजी मील्स। और ये दूसरा जो फिजिकल एक्टिविटी के लिए है वो उसका है Couch to 5K। वो आपको आहिस्ता से आहिस्ता बता के वो आपको हर हफ्ते में आपको फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एडवाइस। उम्मीद है कि लिसनर्स हमारे ये सुनेंगे और इंशाल्लाह जैसे हमने कहा छोटे छोटे चेंजेस अपनी जिंदगी में लाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। लिसनर्स, शायद आप वेट लूज करना चाहते हैं या सिर्फ फिजिकली एक्टिव होना चाहते हैं, NHS के पास काफी फ्री टिप्स हैं, आइडियाज हैं, जैसे हमें जो बताते हैं कि हम कैसे हेल्थी लाइफ लीड कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप NHS की वेबसाइट सर्च करें nhs.uk/betterhealth। और ये जो वक्त अभी गुजर रहा है हम एक दूसरे के लिए रहें इंशाल्लाह और एक दूसरे का साथ दें और मदद करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Revive FM 94.0 on the radio on your mobile and online. Welcome back to Talk Time Samia Ali. You're tuned into Revive FM 94.0 और आज हमारा प्रोग्राम में जो मेरी एक बहुत ही ख़ास मेहमान है दुर्दाना फरीद, उनके साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बड़ी ही इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें हो रही हैं। और हालांकि वो कहती हैं मैं नहीं हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो वो हैं, शायद किसी बड़े इंटेलेक्चुअल के लिए ना हो। तो आई एम सो प्लीज टू हैव हर join us today from all the way from Dubai. और दुर्दाना, वेलकम बैक टू आफ्टर द ब्रेक। वो क्या कहते हैं कि उर्दू में क्या कहते हैं कि ब्रेक के बाद नहीं, कुछ उर्दू में भी होगा इसका, मुझे नहीं, मैं रेडियो नहीं सुनती। मुझे भी नहीं पता, चलो दफा करो। अब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एनीहाउ, अच्छा दुर्दाना, ये जो वुमेन्स डे अभी रिसेंटली गुजरा है, ठीक है ना, 8 मार्च को होता है, इस हवाले से पाकिस्तान में बड़ी उधम मचती है। बहुत इसके खिलाफ भी लोग हैं, मेजोरिटी जो होती है वो इसको पसंद नहीं करते, और इस मेजोरिटी में खवातीन का भी काफी एक तादाद शामिल है। वुमेन डे के हवाले से आपकी क्या थॉट्स हैं? I have always avoided this subject, even though आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया था and everything. लेकिन the thing is, I want to sound politically correct. हर इंसान को रब ने अपनी फितरत पे बनाया, ठीक है? इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती किसी भी इंसान के लिए। उसने ये नहीं कहा मैंने हर इंसान, मर्द और औरत को, उसने ये नहीं कहा मैंने हर इंसान मर्द को, मैंने हर इंसान को फितरत पे बनाया। उसके बाद इंसानों ने हाशिए लगाने शुरू कर दिए, रूल्स बनाने शुरू कर दिए, ये इसका काम है, ये उसका रोल है, ये वो। एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द रिलीजियस एस्पेक्ट एट ऑल। हम इंसानों ने एक दूसरे की जिंदगी तंग कर मारी, ठीक है? जो ऑप्रेसर था वो ऑप्रेस करता गया, जो ऑप्रेस्ड था वो ऑप्रेस्ड होता गया, ठीक है? अब अगेन ह्यूमन लेवल पे हर इंसान के अंदर जो फितरत, जिस फितरत पे वो पैदा हुआ है, उसके अंदर से वो आवाजें तो मारेगी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ठीक है? हर इंसान को, मेरी दोस्त है बड़ी प्यारी, मेरी बचपन की दोस्त, उसने कहा था जो एक इंसान को चाहिए, और हम 8 बिलियन हो गए हैं, वो इस यूनिवर्स में मौजूद है, ठीक है? हमारा अपना जो हिस्सा है वो हमारे बनने के साथ इस यूनिवर्स में मौजूद है। तो एक दूसरे से छीनने का काम आई थिंक हम लोग ही कर रहे हैं इस दुनिया में,
ये जो हमारी जो दुनिया है। जब आपको ये फील होगा कि आपका कोई आपकी जो आपका जो ह्यूमन राइट है या आपका जो नेचुरल राइट है वो आपको नहीं मिल रहा, आप बोलेंगे तो सही। बिल्कुल जी, क्योंकि बोलना जो है वो लोएस्ट फॉर्म ऑफ जिहाद है। मांगोगे तो आप सही ना, nobody is gonna give you what you don't ask for. True. And because you are burdened with what has been handed over to you from the centuries of oppression, True. why would you take it forward? You will play your role. I'm not a feminist, I'm not an anti-feminist, I'm a humanist. ठीक है, औरत मर्द एक बराबर हैं। औरत मर्द अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए सेम रूल बनाए हैं। हम अल्लाह ताला, चलो मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ इस कायनात ने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ उसके हिस्से का अपने अंदर रखा हुआ है। ठीक। तो क्यों छीनते हैं आप? और फिर जब आप छीनते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला बंदा आवाज भी ना करे। निकाले, बिल्कुल। ठीक है, और जो आवाज वो निकाल रहा है वो आपके हिसाब से निकाले। उसकी आवाज आपको पसंद नहीं है तो आप ये कहेंगे कि अब मुंह बंद कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, अपना हक लेने का हक है, इन द रियल्म ऑफ रीजनेबिलिटी। अगर आप ओछे हो जाएंगे क्योंकि आप ऑप्रेस हो रहे हैं, ये आपका कसूर होगा। लेकिन अगर आप अच्छे रहेंगे और अपना हक मांगेंगे, आपका पूरा हक है उसको मांगने का, उसको लेने का। तो मैं समझती हूँ कि ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, ये चीजों की जो बेसिक जिसका जो मकसद होता है उसको तबाह कर देती है। औरत मार्च के ऊपर कौन सी औरत को अपना हक मिल गया होगा? लेकिन टीवी चैनल्स को अपनी टीआरपी मिल गई, मर्दों को टॉपिक मिल गया, औरतों के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। शायद कोई एक आधी बंदी होगी, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करती हूँ, जिसने कोई पॉइंट मेक कर लिया होगा। ठीक। लेकिन वो लड़कियां, वो औरतें, वो बहनें, वो माएं, मे बी दे स्लेप्ट बेटर कि यार आज हमने कोई काम किया है टुवर्ड्स आवर राइट्स। और मे बी कोई ऐसी बंदी चली गई हो जिसको लगता हो कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मैं फलां 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 को जानती हूँ जिसके पास नहीं है। यू नो, तो हाँ, अगर आपने इस नीयत से किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है। आपको जो ज़बान मिली है, आप उससे जो आपका है वो अगर आप नहीं मांग रहे क्योंकि कोई और आपको कुछ कह देगा, तो आप जुल्म कर रहे हैं, आप भी जालिम हैं। आई एग्री विथ यू। अभी एक और इश्यू बहुत खड़ा हुआ है पाकिस्तान में कि एक 2 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को फूल दिए और उसके ऊपर उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। आप क्या समझती हैं कि ठीक है? मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सो रिडिकुलस। आज से 20 साल पहले या आज से 40-50 साल पहले जब हमारे माँ बाप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो क्या एक दूसरे को फूल नहीं देते थे? उन्होंने साथ हक भी किया था, दे हग्ड ईच अदर, तो वो बहुत बड़ा जुर्म हो गया, उनको निकाल दिया गया। दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। एवरीबॉडी इज वेस्ट ऑफ टाइम। कौन किसको फूल दे रहा है, कौन किसको। आजकल मैं हिजाब पहनती हूँ, ठीक है, आई एम सपोज्ड टू बी रेडिकल मुस्लिम। मुझे इस तरफ भी आएंगे कभी, अगर आए तो जरूर। ये डिस्क्रिमिनेशन होती है ना कि जी आई एम सपोज्ड टू बी रेडिकल मुस्लिम। मुझे अगर कोई आके प्यार से हक करेगा, मैं हक लूंगी, बिल्कुल। ये मेरी पर्सनल चॉइस है और मेरे रब के बीच का मामला है, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताती हूँ सामिया, ये मैं मानती हूँ कि हम इंसान ना इतने कोई बेवकूफ है ना कि हम ये समझते हैं कि हम इस काबिल हैं कि हम एक दूसरे इंसान को जज कर सकते हैं। ठीक। मैं समझती हूँ कि अपना जो विजन है उसको क्लीन करो,
उसको स्ट्रेट रखो और जजमेंट उस पे छोड़ दो। तो हम क्वालिफाई नहीं करते भाई किसी को ये कहने के लिए कि यार किए या ये देखो जी कितना छोटा स्कर्ट या पब्लिक में हक कर ले। डेकोरम होता है, मैं ये मानती हूँ, रूल होता है, डेकोरम होता है। आप किसी जगह रहते हैं और अगर आप किसी जगह जाते हैं, आप उसकी बाउंड्रीज को पामाल ना करें। आप उस जगह की रिस्पेक्ट करें। आप उस जगह के रूल्स को एटलीस्ट बी कॉन्शियस दैट यू डू नॉट harm anybody's sensibilities. This is also your own responsibility as a grown up as a human being कि आप किसी की दिल आजारी ना करें। ठीक। अगर आप एक जगह पे एंटर हुए हैं जहाँ के सर्टेन रूल्स हैं, आपके अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप वो रूल्स ना तोड़ें एज अ बेसिक एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। लेकिन इतनी बड़ी बात बना देना आउट ऑफ समथिंग सो ट्रिवियल, I just think it's waste. यही प्रॉब्लम है आज मीडिया जिस हाल पे है, यही प्रॉब्लम है। Things that don't even need the time of day, they get hyped up and everybody starts talking about it. That's horrible. Okay, all right. Durdana, आपके जो last few sentences हैं, I lost the voice again. 1 minute. Okay. I don't know क्योंकि ये आज बार-बार हो रहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि इसको सॉर्ट आउट करके मे बी 2 minutes break. Yeah, I'll be back soon. Sure. देखिए, वैक्सीन को 4-5 हफ्ते के अंदर आपके मुदाफ़े निज़ाम को वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस्म और मुदाफ़े निज़ाम को बीमारी से लड़ने के लिए कोरोना वायरस के बजाय वैक्सीन के जरिए लड़ना सिखाया जाए। और ये जनरली वैक्सीन काफी सेफ हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? इस वक्त तक जो भी तहकीक हुई है उसके मुताबिक ये वैक्सीन ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि ये मौसर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हर दवाई और वैक्सीन के कुछ आपको पता है साइड इफेक्ट या मुज़र असरात हो सकते हैं, लेकिन अब तक की तहकीक के मुताबिक इन वैक्सीनों के साइड इफेक्ट बहुत हल्के फुल्के और थोड़ी देर के लिए होते हैं। ये डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। लिसनर्स आपको ये भी बताते चलें कि वैक्सीन सिर्फ कम्युनिटी में उस वक्त लगती हैं जब ये फुली अप्रूव हो और स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मेडिसिन हेल्थ के प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी है MHRA, जब वो फुल चेक करके और कंफर्म करके उस वैक्सीन को वो फिर लगती है। MHRA ने कंफर्म किया है कि कोई एनिमल ओरिजिन कंपोनेंट्स इस वैक्सीन में नहीं है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप nhs.uk/COVID वैक्सीन पे जाएं और इन दिनों में एक दूसरे का हम ख्याल रखें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। This is Aisha. Her father died in an accident at a very young age. She lives with her mother and siblings. There are millions like Aisha who do not have access to the very basics of life, resulting in her and many others not being able to attend school. Through Minhaj Welfare Foundation, your charity is dedicated towards supporting the full needs of orphans and needy children around the world. Donate today. Call us now 0300 30 30 777. Or visit us on minhajwelfare.org. Every soap grabbed, every tap turned, every 20-second hand wash the moment we get home, every sanitizer bottle searched for in our bag every time we pick up a package or have to go into a shop. Everyone who keeps their hands clean is helping stop the spread of COVID-19, because anyone can catch it and anyone can spread it. Everything we're doing is making a difference. Let's keep going. Stay home. Protect the NHS. Save lives. Revive FM 94.0. On the radio. on your mobile. And online. Welcome back to Revive FM 94.0. You're tuned in to Talk Time with Samia Ali, and we are back again after वो जो मैं उर्दू में सोची थी ना कि वक्फे के बाद खुशामदीद। हाँ, ये हो सकता है, शायद पूरी तरह से ठीक नहीं है लेकिन मिलता जुलता ऐसे ही होगा। तो वेलकम बैक दुर्दाना, आप के साथ बहुत ही मजे की, बहुत ही इंफॉर्मेटिव इस लिहाज से कि ज़हनी तौर पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुलती हैं जितना आप दूसरों से बात करें। आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू ऑनेस्टली, बिकॉज यू हैव गॉट सच अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स कि इंसान के दिल को टच करते हैं कि हो अच्छा ये तो सच बात कह रहे हैं। सो फॉर अ पर्सन टू बी come across honest, I think it's a very rare thing.
और जो जज्बों में अपने लफ्जों में ऑनेस्ट हो. I really value those people and thank you so much. Dudana, we were talking about Women's Day and you explained it very well. Last के जो आखिरी मुझे सुनाई नहीं दिए लेकिन मेरे जो सुनने वाले हैं, actually आज जो मेरा ये जो headphones है ना, they are really irritating me क्योंकि इसमें इतनी echo है कि मुझे लग रहा है मैं किसी पहाड़ में से या किसी कुएं में से बैठी आपसे बात कर रही हूँ. It's really irritating but I'm gonna keep going. It's okay. So this is part of this, the responsibility of as a host. So okay, let's talk about something that's gonna obviously or that has inspired you all your life. I mean, obviously, आपने बात की है कि photography, writing, books, poetry भी आपकी बड़ी अच्छी है. कोई ऐसी चीज जो आप समझती हो कि लेट्स से कि अब जैसे आप यू आर लिविंग इन दुबई, मोस्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव लिव्ड इन दुबई, लेकिन आपका पाकिस्तान के साथ वो जो एक मोहब्बत है, वो जो आपने 2 साल वहां गुजारे हैं, हाउ कम इट्स टेकन ओवर फ्रॉम लाइक अ लॉन्ग 30 years in Dubai? How come that's more precious? I wouldn't compare it. देखिए, I wouldn't compare कि इसको मैं trivialize कर दूं अपनी जिंदगी जो मैंने यहाँ गुजारी है to glorify my love for my country and the rest of the world. ऐसा नहीं है. दुबई ने, UAE ने मुझे घर दिया है, of course. मुझे यहाँ पे मेरा रिस्क यहाँ लिखा है, मेरी बेटी यहाँ पैदा हुई है, and लेकिन वो फिर बात आ जाती है ना सामने, एक बड़ी बड़ी सिंपल चीज जिसको मेरी ओरिजिनल थॉट मेरी अपनी जुबान में समझ ना या समझ आ जाए, उस बंदे से उस मट्टी से कनेक्शन ही हो रहा है. और हम लोग जो होते हैं ना वो बड़े रोमांटिक होते हैं बाय नेचर. ठीक है ना, एक रोमांस होता है अपनी मट्टी का. आपके बड़े बड़ों ने ऐसी बातें की होती हैं कि आपको ऐसे मुहावरे सुनाए होते हैं और आपके वो they are there somewhere, printed in your soul, जो आपकी बड़े सदियों से चल रहे होते हैं. आप अपनी माँ के मुंह से कभी सुन लेते हो, कोई गाली सुन लेते हो, तो अपनी तो ये होता है कि इसलिए हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि my healing process and the journey that I call that I was reincarnated on was Pakistan. वहां पे जो खूबसूरती मैंने देखी, ना सिर्फ लैंडस्केप में बल्कि जो लोगों में मैंने खूबसूरती देखी, डिस्पाइट द फैक्ट that they have never even seen the amount of the opportunities that are outside of their reality. ठीक है, पाकिस्तानियों के बारे में बड़ा कहा जाता है कि जी, I'm sorry, I'm not even going to use those words, कि जी I can't stay in Pakistan, I'm going to go back. Okay, why? I have had so many tiffs with people, like I said, why लोग ऐसे हैं जी, दयानतदार नहीं है, तो ऐसा क्यों करते हैं लोग इन एवरीथिंग. मैंने कहा आप मुझे छोटी सी, मैं आपसे बात शेयर करूं, आप मुझे एक बात बताएं. You're born to privilege. You had the opportunity to stay in a clean environment that follows a particular system. You were given opportunities to study what you wanted to study, and you become that person. You come to your country where your roots are, and like everybody else, in a very fashionable way, you're cribbing about it. Have you brought anything of value back to your country? Have you done anything for it? But as opposed to you, those people, all of those people that have lived in that environment, not all of Pakistanis are underprivileged, but Pakistan एक ऐसी खूबसूरत दुनिया है जहां पे बड़ा इनजस्टिस है टुवर्ड्स द लोअर तबका. जी बिल्कुल. उन लोगों को अपॉर्चुनिटी का पता ही नहीं. ऐसे लोग जिनको स्ट्रेटेजिकली डिप्राइव रखा गया हो, कहीं वो तरक्की ना कर जाएं, ऐसे लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मॉरली आपके साथ compete करें? Sorry, that is such. There's no comparison. There is no comparison. बल्कि
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनकी रेजिलियंस, हम्म उनकी जिदोजहद, उनकी मेहनत, उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी से 1000 गुना बड़ी है, क्योंकि True. उन्होंने despite those misgivings अपने आप को खड़ा किया हुआ है। मैंने Absolutely. देखा है लोगों पे बिजली चली जाए, यहाँ पे हाथ फूल जाते हैं लोगों के। जो बिल्कुल कि छोटी क्या सी करें। बात, बिल्कुल। छोटी सी बात कर रही हूँ, वहां पे they have to live with that day in and day out. Yeah. Their towns, their places, they've never seen what बिजली is in this day. और ऐसे लोगों से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी privileged and your own versions of morality आपके साथ खड़े हो जाएं। आपने क्या किया उनके लिए? आपने सिर्फ वही काम किया जो बाकी सारी दुनिया करती है, कि आपने उनकी बुराई की। तो मैं अपने लोगों से बड़ी इंस्पायर्ड हूँ। मैं उन लोगों से बहुत इम्प्रेस्ड, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मॉरल मिसकंडक्ट को कोई भी कंडोन नहीं करता, नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका क्या रोल है उसमें? आपको उसकी जिंदगी की कहानी पता है? आपको किसी को भी बुरा कहने से पहले क्या आपके पास ये हक है कि आप उसको बुरा कहें? क्या आपने कोशिश की जानने की, कुछ भी जानने की? ये तो छोड़ ही देना कि आप उसके साथ बैठ के 2 कप चाय पी लेंगे उसकी कहानी जानने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी मेरे लिए इंस्पिरेशनल बात थी। जब मैं वहां गई हूँ तो मैंने देखा है कि वो घड़ों पे बैठे हुए, लेकिन वो आपकी, अगर आप उनको जरा से एहसास हो जाए कि आप भूखे प्यासे, वो जो उनके पास होगा वो आपको दे दे। आपको देते बिल्कुल। हमारे पास, हम लोगों में ऐसे लोग हैं जिनके पास मिलियन स्टैश्ड है, आप 5 रुपए मांगो। सीरियसली ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल टोटली एग्री विद यू। ऐसा ही है, लेकिन अफसोस है कि ऐसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सामिया, अगर हर इंसान, अगर हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स छोटी से एक छोटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जस्ट वन, नॉट ऑल, एक छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर दें, आई थिंक ये दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा, एब्सोल्युटली। ये एक्चुअली बहुत दिल को परेशान करने वाली बातें हैं कि बाज़ का इंसान सोचता है कि इतनी वो नाइंसाफी क्यों है एक तबके से दूसरे तबके की तरफ। और ये जो तबकाती निज़ाम है इसका बदलने के लिए तो अभी पता नहीं कितने साल लगे हैं, कब बदले, नहीं बदले। जो लोगों में शऊर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो लेकिन शऊर को आजमाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म ही तो चाहिए ना। अगर उनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है तो खाली शऊर होना एक्चुअली ज्यादा इंसान के लिए तकलीफ देह है कि आपके पास शऊर तो है लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। यू फील सो हेल्पलेस। you feel helpless, that means that you, आपके अंदर दर्द है। हेल्पलेस इंसान वो फील करता है जो कुछ करना चाहता है, या एटलीस्ट होता है कि कुछ होना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ कर जरूर सकता है सामिया। मैं अगर कहूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए तो कुछ नहीं कर सकी, ठीक है, मान लिया, चलो 5 मिनट के लिए मान लिया मैंने, फिर वही बात बोली, मेरी भी जिंदगी का सफर पता नहीं कितना पड़ा है, शायद मैं कुछ कर भी सकूं, लेकिन अगर फर्ज करें, लेकिन क्या मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की? क्या मैंने अपनी औलाद को सिखाया? क्या मैंने उनको बताया कि बेटा तुम जो हो, तुम्हारे पास ये सब कुछ है, तुम्हारा ये, इट्स नॉट अबाउट मुल्क, ये इंसानियत का दायरा, तुम्हारे पास जो है, कोशिश करना कि आगे इसमें से कुछ वापस कर सको। बिल्कुल, छोटी छोटी बातें जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क लेना तो हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन हम अपने हिस्से का जो कुछ भी कर सके, आई थिंक वी शुड डू इट। उसको इग्नोर नहीं करें कि ये इतना सा करके क्या होगा, या एक बंदे के लिए कर दूंगी तो ये कर दूंगा तो क्या, कर दो भाई। And that is one of the biggest reasons people back off. Yeah. बिगेस्ट रीजन, एक मेरे करने से क्या होगा? हाँ, मैं आज कह दूंगी कि कुछ हो जाएगा,
बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो भाई, कर दो। उससे ज्यादा अगर कोई करना चाहेगा तो हो जाएगा। इस चीज को वजह ना बनाए ना करने की, तो एक ये भी एक्सक्यूज ही होता है। मेरी एक कॉन्वर्सेशन थी, मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है फोटोग्राफर, मैंने उनको कहा, और मैं अभी की बात को कंटिन्यू कर रही हूँ सामिया, कि अगर आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जिसको आपने गलत कहना है, सिर्फ मुंह से बोलना है कि ये और आप नहीं कहते, ये भी जुर्म है। दिस इज ऑल्सो क्राइम। क्योंकि हो सकता है मेरे एक लफ्ज से फर्क पड़ जाए। Who is to say कि वो फर्क का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, कितना नहीं है? You can't decide that, but when you decide, if you're not gonna make that effort, yeah, you are committing a crime. You're absolutely right. At least break the silence. कुछ कह दें, कुछ लफ्ज किसी ठीक चीज की सपोर्ट में उसको कहना बहुत जरूरी होता है। उसका ये मत सोचें कि जी क्या होगा कहने से, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं नहीं कहूंगी या मैं नहीं कहूंगा। आप उस फर्क को मत देखें, आप कह दें, अगर फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा। तो बस ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हम लोग शायद आदी हो गए इग्नोर करने के, और या इससे कोई फायदा नहीं है। बात हर चीज का फायदा और नुकसान पे ही अगर रखना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चीजों को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इसका फायदा क्या है या उसका नुकसान क्या है? बात ये कि ह्यूमैनिटी की बात है। जैसे कि अभी हमने एक दो इश्यूज को टच किया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, वुमेन डे के हवाले से, वो जो यूनिवर्सिटी में हक के हवाले से, तो आपने अपने लफ्जों में, हालांकि यू वाज़न्ट रेडी फॉर इट, यू डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट, जहां आप एक मुनासिब तरीके से एक बात कर सकती हैं, आपने की है, इतनी सी बात होती है। कोई जरूरी नहीं कि जी आप के या स्याह है या सफेद है, इन बिटवीन देयर इज नथिंग, देयर इज अ लॉट इन बिटवीन। तो वो जो खला है, क्या वो तकीर का शेर है, अब ज़हन में नहीं आ रहा, है ना, कुछ ऐसा ही है ना। हाँ, आई नो, सोच और इश्क के दरमियान जो खला है, खला है। तो ये एक्चुअली वही बात है, ये वही बात है कि हम लोग अपने आप को ना एक्सक्यूजेस देते हैं। बिल्कुल। सो एक्सपर्ट इन गिविंग एक्सक्यूजेस, ठीक है ना। अगर आप आज यहाँ आई हुई हैं, आप कह सकते हैं मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या जरूरत है, क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ा है। आपको बहुत से लोगों ने सुना है, आपकी बहुत सी बातों ने लोगों को टच किया है, शायद कुछ ना कुछ सीखा भी हो कहीं पे। सिंगल पेरेंटिंग के हवाले से कितने हौसले से, और आपने इसको कितने पॉजिटिव तरीके में आपने इसको अपनाया, और इसके थ्रू जो आपकी जो जर्नी रही है, आपने उससे कितना कुछ सीखा है। इट वॉज यूजफुल फॉर यू। तो क्यों नहीं हम लोगों का जरूरी नहीं कि हम रोती पीटती रहे हर वक्त अपनी बदकिस्मती के जी हाँ ये हो गया वो हो गया। उसमें से पॉजिटिव चीजें ढूंढो। इफ इट हैज हैपेंड, आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम गुड रीजन बिहाइंड इट। तो उसको अपने लिए और दूसरों के लिए एक अच्छी एग्जांपल बनाएं। ऑफ कोर्स टफ होती है, टफ तो बहुत कुछ होता है, लाइफ इज टफ। तो ये चीजें देखते हुए तो आई एम रियली थिंकिंग दैट कि हम खवातीन के लिए ये कितना जरूरी है टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट दिस थिंग्स। तो इन चीजों को हम लोग वो कहते हैं ना कि वो अंडर द कारपेट कर देते हैं कि नहीं जी हमने बात नहीं करनी। अच्छा, अगर मैं बात करूंगी तो पता नहीं मुझे लोग क्या समझेंगे। एक ये बड़ी मुसीबत है ना कि लोग क्या समझेंगे। नहीं, मैं नहीं बात करती भाई, मेरे साथ कोई बहस ना शुरू कर दे। मुझे एक बात याद है, मैं कर लूं? जरूर। बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन एक सूफी है, वो सिख है, और उनको वो गाते हैं, बड़े मस्ती में वो गाते हैं। वो कहते हैं, आपने बात की ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने कहती, तो वो कहते हैं कि जद लोग कहण बदकार ते रौला मुक जांदा है। वाह, क्या अच्छी बात है, क्या खूबसूरत बात। वाकई रौला ही मुक जाता है भाई। हाँ, तो ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सामिया। My thoughts today are not a reflection of what I was 5-10 years ago. Of course, I had to go through the learning to understand कि भाई अगर किसी ने मुझे, हम लोग भागते हैं ना कि यार मुझे कोई बदकार ना कह दे, मुझे कोई बहुत खूबसूरत है बदकारी से, मतलब इसका टाइटल ना मिल जाए।
तो ये इनकी मुझे वो कहते हैं जी जैसे जब एक दफा कह दिया और औला ही मुक गया। मुक गया, अब हाँ। क्या अब आगे क्या करोगे? ठीक। Life is standing outside our fears. You got to overcome your fear of other people. People, absolutely. और देखिए, किसी की नजर में बदकारी का क्या डेफिनेशन है? We don't know. We shouldn't care. No, of course. किसी के लिए तो नेल पॉलिश लगाना भी बदकारी है। You know, Exactly. आपने लगाई, मैंने लगाई हुई, तो वो भी इसको समझते हैं। मेरी अम्मी कहती थी, मेरी अम्मी अच्छा। का ये कहना है कि जी डार्क कलर की नेल पॉलिश अच्छी लड़कियां नहीं लगाती। हाँ, देखो जरा, क्यों? सिंपल सी बात है। देखें ये, और मैं उनको ब्लेम नहीं करती। नहीं करती, I बिल्कुल don't यार। blame her. I find that so cute. I find that हम्म, so adorable कि यार एक बंदा उसको उसकी जिंदगी की क्या फिक्र है कि उसकी वो बच्ची जो है, उसकी बेटी जो है वो काले सुए रंगदी नेल पॉलिश ना Oh God. I mean, imagine कि एक छोटी सी चीज है कि अगर आप समझते हैं कि जी हाँ मैंने थोड़ी रेड लिपस्टिक लगा ली, या किसी बच्चे ने बाल जरा डिफरेंट स्टाइल में करवा लिए, तो वो भी आपके खिलाफ ही गर्दाना जाता है कि भाई ये तो बड़ी जो है ना, क्या कहते हैं, नाफरमाबरदार किस्म की खातून या नाफरमाबरदार किस्म का बच्चा है। आपको मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। My mother comes from a very well off family and she was very fashionable. And उनके घर में पैदा हो गई इंतहाई टगा। I have really no sense of fashion, nothing, and I'm very simple and everything. Now I'm a hijabi. I took this decision myself. My mother was not a Sure. hijabi. I took this decision. I wanted to, and I'm carrying on with it. My daughter, on the other hand, she's got all the freedom to wear what she wants, to do whatever, to look the way that she wants to look. It is because I'm preconditioned. I'm not saying it's easy, but it is hard. But I had to recondition myself to give her the freedom to become who she wants to become. Again, you always add a disclaimer within the realm of reasonability. Yes, absolutely. What you are responsible to do is to instill the difference between the right and the wrong, and then let them become who they are supposed to become. They are not supposed to be a version of me. They are supposed to be a version of themselves. So tomorrow, and she wears whatever she wants. She does. And sometimes whenever we are walking together, people are staring at us. Yeah, One give is you funny looks. and then the other is uber modern and very stylish girl and everything. So we also laugh and joke that people would be thinking, wow, okay, like what kind of an equation What a is combo, that? Yeah. I mean, this is all freedom is all about, isn't it? You wear and you dress up the way you feel like, or what makes you happy. It doesn't 100%. matter what you're wearing. You're fully covered, or you want to wear some modern clothes. What's wrong with that? And a person is not defined by what they Of wear. course not. No, it should not be. लेकिन बहुत से करते हैं, but that's how it should be. यही तो बेसिक चीजें हैं जो कि हमारा बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है सामिया। I totally. तो ना चूंकि आ जाता है बहुत से पहलू पे हमारे माशरे में जो एक वो सर्टेन किस्म की लिमिट्स हैं, ख़वातीन के लिए भी, हजरात के लिए भी। एक माशरे का एक बड़ा अपने तौर पे एक सेटअप है, उसके अंदर ही अंदर हमें हर चीज़ को अपनाना होता है। उससे थोड़े से बाहर गए तो आप वही बागी हो गए, बदकार हो गए, जो भी बेसिक जितने भी नाम हैं, वो आप आ जाते हैं। आप बेफॉर्म पे आपके आ जाते हैं कि जी ये है सोशली। और इनके अगेंस्ट खड़े होना और इनके अगेंस्ट टू रेज़ योर वॉइस इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट और विद टाइम मुझे लगता है ये मज़ीद मुश्किल हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक?
कि ज्यादा मुश्किल नहीं होगा शायद जब 50 साल पहले इतनी ये चीजें नहीं थी कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट, खवातीन खुश थी, उनको अपने तौर पे जो आज़ादी थी और बहुत बहुत प्रोग्रेसिव थी खवातीन। आज अगर मैं हिस्ट्री देखूं स्पेशली पाकिस्तान की, तो जो आज से 50-60 पहले की खवातीन थी, दे वर मोर मॉडर्न एंड दे वर मोर ओपन माइंडेड। अब ये जो है इसमें काफी कुछ जो है ना स्ट्रगल आ गई है। व्हाई डू यू थिंक इट्स सो? I think on the grassroots level, digression is not possible. ठीक है, क्योंकि हमारे औलाद ने हमसे बेहतर होना है, हम अपने माँ बाप से not in any certain format, but we are more informed, we are more advanced, they are more advanced and everything. So regression is very difficult. But on a societal level, and then society is a product of politics. Of course. On a political level, it's a very different thing. It's a very different ball. मुझे लगता है कि अगर इंसान were not ruled by people, if power was not the ultimate sin, तो दुनिया की शक्ल आज कुछ और होती। मुझे ये लगता है कि ये जो रिग्रेशन है, जो कि आज से 50 साल पहले नहीं था, एक एवोल्यूशन चल रहा था और एक हम लोग एक तरक्की की तरफ गामजन थे और दुनिया और खुशहाल भी थे, पोटेंशियल वर्ल्ड्स मोस्ट अप एंड कमिंग इकोनॉमी भी थे और सोशली बड़े अवेयर थे, बड़े मॉडर्न थे, एज यू सेड, बिकॉज माय मॉम टॉक्स अबाउट इट एज वेल। तो ये सब कुछ एक ग्लोबल लेवल पे डेंजरस हो सकता है। आई डोंट नो कि किसके लिए किसके नहीं। इट्स ऑल कनेक्टेड एट द टॉप, राइट? पॉलिटिक्स, I would not go deeply into that because it's a whole new subject, but that strategic suppression of certain areas of the world, we will never understand. How can a human mind accept regression as a society when our potentials have increased? So there has to be a much bigger factor at play for that. खुद पर्सनली देखा है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी है वो हमसे बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनलाइटेंड है। यहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं वो लॉस्ट हैं, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट कंट्रीज जहाँ पे आपको nationalities मिल जाती है, but these kids are lost. But the kids back home, they're very progressive minded. They're very bright. They talk with such confidence. मैं अपनी बेटी को भी बात करते हुए सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ यार गाय होते थे हम लोग इस एज में, हमें पता नहीं था कि यार करना क्या है। तो yes, it has become difficult for some people, but on the other side of it, things are progressing very well. And मैं वो फेस देख कर आई हूँ क्योंकि I wanted to see how the corporate culture is. Of course, there are so many follies and there are so many things that we need to improve and there are so many things we need to change. But again, that will come from top. That needs to change from here so that there is security is provided. So आपका जो question है वो ये है कि why has it become difficult? Because I think it has been designed to become more difficult at another level. Human beings don't want to make life more difficult for themselves. I don't think so. So this is what my opinion is. Yeah, no, I agree with you. कि आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस जो एक समझ लें कि एक तब्दीली जो है जो मुस्बत होने की बजाय थोड़ी मनफी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम एज यू सेड कि यहाँ पे उसके बहुत से प्रोग्रेशन भी हो रही है, प्रोग्रेस है, किस हवाले से है, किस तरीके से है, वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो दैट वाज एब्सोल्युटली आई से आई ओपनर टॉकिंग टू यू, और बहुत कुछ मुझे आपसे सीखने को मिला है ऑनेस्टली। और मैं चाहूँगी कि ये जो आपकी एक सोच है हम इसको आगे बढ़ाएं। आपका जो थिएटर का एक इतनी अच्छी एक काविश आपने की है उसको मजीद हम आगे लेकर चलें। आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट राइटिंग अनदर प्ले और मे बी यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट।
तो उसके बारे में भी हमें अपडेट दीजिए। और इफ यू एनी टाइम यू नीड दिस प्लेटफॉर्म टू फॉर योर थिएटर, एनी कोई भी प्रोडक्शन आप करें, वी आर हियर फॉर यू। सो Revive FM is for all the communities all over the world, not just for UK. आपके लिए जिसका भी कोई एक ऐसा एक वो कहना एक क्या कहते हैं उसको, जिसका भी जो भी कोई एक पैटर्न नहीं, एक क्रिएटिविटी है, एक प्रोडक्टिविटी है, उस हवाले से we are always looking forward to open our platform to people like you yourself. Or please keep it up. I know you're doing so much for not just for our community, for humanity. आपका जो काम है इसको सराहा जाना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म से आपका ये जो एक इतना खूबसूरत एक जज्बा है और एक जो आप काम कर रही हैं अपनी विद इन योर ओन लिमिट्स, I think I really appreciate that. As a woman, you are so strong and we can learn so much from you. Thank you so much. Durdana, आपको फिर एक दफा जरूर तकलीफ देंगे because one program is not enough with you. Maybe later on. And yes, I want to commend you for actually doing what you're doing. It is an amazing platform. I hope that, of course, I didn't know you 3-4 weeks ago, as you said, but I will be following you and I will refer people to you who wouldn't require your platform, which I think it's such a great task. Thank you so much for doing it. No, thank you for coming and giving us your. I know you're a very busy person because it was very, very hard to place you when we trying to make a phone call. Mashallah, you are so talented and so in demand. Thank you so much, and more strength to you, more power to you, and inshallah, I will love to have you again on our show. Thank you. Lovely talking. Most welcome. और इसके साथ ही 2:55 हो गए हैं, तो एक लास्ट मिनट है। मेरा मैसेज तमाम लोगों को ये होगा कि वी आर नियरली आउट ऑफ कोविड। कुछ लोग जो कि वैक्सीन से बहुत डरे हुए हैं या समझते हैं कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि शायद वो इंसान से कुछ और हो जाएंगे या उनकी बॉडी में कोई बड़े अजीब सी हरकतें आ जाएंगी। तो प्लीज आप अपनी हरकतों को फिक्र ना करें, आपकी आ गई हरकतें बड़ी अच्छी हैं और वैक्सीन लगवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई हैड माई वैक्सीन डन। प्लीज गवर्नमेंट इज एक्चुअली बेगिंग कि ये जो हमारी कम्युनिटीज हैं, बेम कम्युनिटीज, वो बहुत डरे हुए हैं। यकीन करें आपको कुछ नहीं होगा। बहुत सोने लगवाए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा टेम्परेचर हो जाना या थोड़ा सी तबीयत खराब होना इज नॉर्मल, लेकिन इसके अलावा आप अपनी सेफ्टी और अपनी जो इर्द गिर्द अपने जो प्यारे हैं उनकी सेफ्टी के लिए गो हेड गेट योर वैक्सीन डन। आप अपनी फर्स्ट वैक्सीन कराएं, यू विल बी लाइक 90% जो आप सेफ हो जाएंगे। इवन इफ यू कैच कोविड, एटलीस्ट यू विल हैव चांस टू सर्वाइव। और जब दूसरा होगा तो देन यू विल बी 97%, विच इज अ वेरी गुड परसेंटेज फॉर एनीवन टू सर्वाइव if God forbid if you catch COVID. तो कीप योरसेल्फ सेफ, अभी भी डिस्टेंस का ख्याल रखें ताकि जल्दी से हम अप्रैल में दोबारा नॉर्मल में, अगर आप लोग ज्यादा शौकी में आ जाएंगे कि नहीं जी मैंने तो जाना है, तो बाज आ जाएं शौकियों से, क्योंकि वो हमें बड़ी महंगी पड़ती हैं। पूरा साल हो गया घर बैठे हैं, अब तो दोस्तों के नाम भी भूल गए और एड्रेस तो अब दोबारा से उनको कहना पड़ेगा कि भी भेज दो। सो लेट्स बी safe for ourselves and for everyone else. Take good care of yourself. Thank you so much, Durdana. Love you so much. I had a lovely time with you. Take care. Allah Hafiz.